श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। प्रभुरा आज्ञा भाई माने यही भिक्षा, प्रभुरा आज्ञा भाई माने यही भिक्षा। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। नदिया गोधू में नित्यानंद महाजन, नदिया गोधू में नित्यानंद महाजन। पातियाचे नाम हटा जीवेरा कारण, पातियाचे नाम हटा जीवेरा कारण। अपराध सुन हो लोह कृष्ण नाम, अपराध सुन हो लोह कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। नदिया गोधू में नित्यानंद महाजन, नदिया गोधू में नित्यानंद महाजन। पातियाचे नाम हटा जीवेरा करान, पातियाचे नाम हटा जीवेरा करान। कृष्णेरा संसार कोळोचारी अनाचार, कृष्णेरा संसार कोळोचारी अनाचार। जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सारा, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सारा। नदिया गोधो में नित्यानंद महाजन, नदिया गोधो में नित्यानंद महाजन। पातियाचे नाम हटा जीवेरा करा, नदिया गोधो में नित्यानंद महाजन, नदिया गोधो में नित्यानंद महाजन। पातियाचे नाम हटा जीवेरा करन, नदिया गोधो में नित्यानंद महाजन, नदिया गोधो में नित्यानंद महाजन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा करो कृष्णा शिक्षा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल, बहुत प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय, जय नित्यानंद जय हरे गोसाई कृष्णा की जय, चैतन्य जय महाप्रभु की जय। जय हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। अभी महाप्रभु एक्चुअली में बोले कि नित्यानंद गोसाई आए हैं और सब लोग आ नहीं रहे हैं। अच्छा, प्रीति माता जी आप ठीक हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, नहीं माता, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा पद्मावती माता जी। ओके, दिनेश प्रभु हरे कृष्णा। निरूपा माता जी आप सब लोग हैं। ममता माता जी। ओके, और लोग ज्वाइन करेंगे हम लोग तो नित्यानंद, क्योंकि ये जो रस है ये अत्यंत ही उच्चतम रस है, क्योंकि कल कुछ लोग नहीं सुन पाए थे। 5 रस, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। न माता जी धन्यवाद धन्यवाद। 5 रस हरे जो है कृष्ण प्रमुख। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। आज रहिए आप लोग, नित्यानंद का आज अंतिम सत्र है। मतलब पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, सुबह का सेशन शाम का सेशन, लेकिन आज आप लोगों को कुछ ना कुछ तो एडिशनल जरूर सुनने को मिलेगा। और जो लोग आज सत्र में ज्वाइन किए हैं उनके लिए इतना ही बता देता हूँ। कल हम सब लोगों नित्यानंद प्रभु के प्राकट्य का एक चक्र में, एक चक्र गांव में किसके यहाँ पे, हरे
हड़ाई पंडित मतलब हराय ओझा और पद्मावती माता जी उनके घर में हुआ। उनके छोटे भाई का नाम था बाकर राय। और उसके बाद 12 साल तक वो रहे। और 12 साल के बाद उन्होंने जब महाप्रभु से 12 साल बड़े हैं। 12 साल के बाद महाप्रभु का प्रकट हुआ। जिस दिन महाप्रभु का प्रकट हुआ उस दिन वो जोर जोर से एक चक्र में हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे थे। तो सब लोग समझ में नहीं आया कि हो क्या गया। और उस दिन उन्होंने सोचा कि अब मेरा कार्यक्रम आगे का चालू करना है। तो वहां से वो चले गए। और उस बीच में वो बाल लीला जो था उनका वो मैं कल कह रहा था कि बाल लीला में जो हमारे प्रभु हैं वो पबजी खेलते हैं। पबजी और वो डोरीमोन और ये सब जो है। तो वो हमने कहा था कल वो खेलते नहीं नहीं नहीं, वो नहीं खेलते थे। वो कृष्ण लीला और जो है वो रामलीला का ज्यादातर वो लोग ये करते। तो नित्यानंद प्रभु का बचपन का नाम प्रभु बचपन से उनको निताई ही बोला गया। एक्चुअली में उनका नामकरण जो हुआ दिनेश प्रभु वो निताई ही था। तो निताई बोलते थे सब लोग। तो एक्चुअली नित्यानंद का नाम शुरू से ही पड़ा उनका नित्यानंद राय। और उनका छोटा भाई का नाम था बाकानंद राय बाका राय। तो नाम ऐसे ही है वहां पे उनके माता पिता ने नाम दिया था और वही नाम रखा था। अच्छा और ये इसलिए था कि अब नित्यानंद का बचपन का नाम का कहीं मेंशन नहीं है। हो सकता है कि नाम रखो जैसे कि महाप्रभु का नाम था। आपने सही बोला था महाप्रभु का नाम विशंबर है। और बाद में उनका निमाय पड़ा क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे माँ उनको निमाई बोलती थी। और अंत में जब उनको संन्यास मिला तो उसके बाद उनका नाम क्या हुआ चैतन्य। चैतन्य क्या नाम हुआ उनका चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का चैतन्य। नहीं चैतन्य चैतन्य कृष्ण। तो महाप्रभु का नाम हो गया चैतन्य कृष्ण एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु तो हम लोगों को संक्षिप्त रूप में बोलते हैं। तो ठीक है उसके बाद नित्यानंद प्रभु का प्रयोजन हुआ। एक सन्यासी आए उनको लेके गए और उसके बाद वो पूरा तीर्थ का दर्शन किए। बाद में नित्यानंद प्रभु जो है उनको वृंदावन पहुंचे तीर्थ स्थानों का दर्शन करते करते। इस बीच में उनके पिताजी और माताजी शरीर छोड़ चुके थे। और नित्यानंद प्रभु का जो है प्राकट्य होने के बाद से 12 साल के बाद फिर जो है करीब करीब 20 साल तक 20-22 साल तक उनका जो है वो इधर उधर घूमते रहे। वृंदावन गए। हाँ सरस माता जी ज्वाइन कर दी। हरे कृष्णा। बोली कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा ज्वाइन देखिए क्या है। नहीं बोले कि मुझे मैसेज किया है वॉइस मैसेज और मैसेज भी कि मैं प्रभु जी कुछ कारण से आप फिर ज्वाइन की। धन्य है आपकी श्रद्धा। तो वृंदावन में गए और वृंदावन में कुछ दिन रहे। वहीं पे भविष्यवाणी उनको सुनाई दी कि जो महाप्रभु की जो लीला है वो शुरू हो गई है। महाप्रभु मतलब संकीर्तन लीला। तो अब आप आइए। तो ये सब चीज हम लोग देखे। नित्यानंद प्रभु जो है वो जाते हैं नवद्वीप। नवद्वीप में वो छिप के रहते हैं। सब लोग खोजता नहीं मिलते। अंत में चैतन्य महाप्रभु को मालूम है कहाँ पे वो नंदनाचार्य के। तो नंदनाचार्य का घर है जो एक्चुअली मतलब छिपने के लिए वो घर बना हुआ था एक्चुअली में। और भी कुछ इंसिडेंट्स हैं वो हम लोग पास्ट टाइम्स में अगर देखेंगे तो मालूम चलेगा। वहां जो भी आता था वह छिपने के लिए आता था। तो खैर वहां पर आए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो मिलन है उसका मैंने चैतन्य मंगल में और चैतन्य भागवत में पढ़ रहा था। मतलब कि अगर पढ़ेंगे तो रोते रहेंगे। तो ना मतलब कि दो मतलब भाइयों का मिलन। और नित्यानंद प्रभु तो अलग जगह जन्म लिया। आप बोलेंगे भाई कैसे हो गए। महाप्रभु के जो बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप जो है जब नित्यानंद प्रभु जब पंढरपुर गए थे महाराष्ट्र में तो विश्वरूप अपना शरीर छोड़कर नित्यानंद प्रभु में समा गए। मतलब दोनों एक हो गए थे। दो अंश होकर प्रकट हुए थे क्योंकि महाप्रभु से उनके बड़े भाई विश्वरूप तकरीबन 10-11 साल उम्र में बड़े थे। और ये भी करीब करीब उतना ही 11-12 साल इनका भी उम्र में ये भी बड़े थे। तो इसलिए दोनों एक हो जाते हैं। दोनों एक ही अंश हो जाते हैं। और इसीलिए वो भाई कहलाते और है भी क्योंकि बलराम जी हैं। बलराम के अवतार हैं। और उसके बाद वहां पर वो संकीर्तन लीला होती है। और संकीर्तन लीला होती है उसके बाद वहां पर कल हम लोगों ने अच्छा मैं शुरू करने वाला था पानीहाटी से। लेकिन कल हम लोगों ने जगाई मधाई का किया था क्या इस क्लास में। नहीं किया प्रभु जी। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये समय संकीर्तन शुरू हो गई और गुप्त संकीर्तन चल रही थी। उस गुप्त संकीर्तन में कुछ कुछ ऐसे भी पास टाइम्स है जो कि मैं आप लोगों से नहीं बता पाया था एक्चुअली में। मतलब
समय का थोड़ा अभाव के कारण से नहीं बोल रहा। अभी मैं कंटिन्यूअसली बोलते ही रहूंगा, लेकिन आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि पास जो लीला होती है उसमें क्या होता है कि वक्ता जो बोलता है वो अपने याद और जितना भी उसके दिमाग में या पास टाइम जो पढ़ा या सुना है उसको बोलने के प्रयास करता है, लेकिन आप लोग तक कनेक्ट होना चाहिए। तो नित्यानंद गोसाई को प्रार्थना करते हुए तो हम सब लोग जो है अभी आज की कथा शुरू करने से पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। कविता माता जी। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं माता जी, मैं तो थोड़ा संक्षिप्त में आप लोग को बता दिया था। अब ये थोड़ा हम लोग प्रेयर्स कर लेते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितम नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन मोहन जी की, राधा गोविंद जी के, गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, स्वसन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो मैं आप कल संक्षिप्त में जो बताया थोड़ा बहुत आप सब ऑब्वियसली आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, उसमें पास्ट टाइम्स मैंने डिस्कस किया है। नित्यानंद प्रभु का जो लोग आज हमारे माताएं और प्रभु ये जो ज्वाइन किए हैं, नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना न महाप्रभु मिलेंगे न कृष्ण राधा कृष्ण का हमें प्रेम मिलेगा। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कथाएं और नित्यानंद प्रभु के बारे में, और नित्यानंद प्रभु जो है कहा जाता था कि महाप्रभु से भी 10 डिग्री ज्यादा, मतलब कंपैरिजन का नहीं कर सकते, लेकिन बताने के लिए उनसे ज्यादा उदार भाव में थे। बलराम जी और लक्ष्मण जी को आप लोगों ने लीला सुनी है, बहुत गंभीर थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ये सबको प्रेम बांटते थे। ये सबको मतलब कि जैसे कहते इनका नाम ही था महाजन, सबको देते रहते, सबको देते, सबको देते, कुछ भी हो उनको यही था कि जो है उसको बांट देना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि जो नित्यानंद का नहीं वो मेरा नहीं, और जो नित्यानंद का मतलब नित्यानंद के बारे में नहीं समझता या उनकी कथाओं को नहीं सुनता है, उसको उसको कभी भी भगवत धाम प्राप्ति नहीं होगी। बहुत सरल थे। हाँ, दिनेश प्रभु बोल रहे सरल थे, बहुत ही हृदय से। तो वैसे ऐसे भगवान तो हमेशा हृदय से सरल रहते, लेकिन ये जो भाव में नित्यानंद भाव में आए थे ये जस्ट उल्टा था बलराम जी का। बलराम जी भी बहुत बहुत सरल थे। वो सरल इतना थे जब मन करता था किसी को गदा से पीट देते थे, मन किया तो हल से पूरा शहर को ही डुबाने के लिए। और लक्ष्मण जी तो इतना सरल थे कि जब गंगा जी पार कराने के लिए केवट जो भगवान राम के मित्र थे, जब नहीं हो रहा तो बोले कि वो तीर उठा लिए थे। और यहाँ तक कि भगवान राम को जब मतलब मालूम चला लक्ष्मण जी को कि भगवान राम को वनवास दे दिया गया है, तो बोले कि मैं तो अपने पिता की हत्या करूं। ठीक है, तो लक्ष्मण जी के बारे। लेकिन यहाँ पर नित्यानंद प्रभु एक बार भी किसी को कुछ भी कहीं पे भी कोई ऐसा एक भी एपिसोड नहीं है, कोई पास टाइम नहीं है जहां पर नित्यानंद प्रभु कभी गुस्सा किए हो या किसी से नाराज हुए हो या किसी को वो कुछ ऐसे शब्द बोले हो। खाली एक एक व्यक्ति थे शिवानंद सेन, जिनको उन्होंने एक लात मारा था छाती में। छाती में एक लात मारा था इसीलिए कि उनका कल्याण करने के लिए। आप सोचेंगे कि प्रभु जी आप क्या बात बोले, ये भगवान का अगर लात पड़ जाए
तब तो धन्य हो गया, उनके कितने जनरेशन तर गए। तो वो भी उन्होंने कृपा की थी शिवानंद सेन को, और वो भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए तो भगवान आए थे। तो नित्यानंद प्रभु का लीला का वर्णन करने के पहले हम सब लोग नित्यानंद प्रभु के शरण ले लें। हे निताय, आप जो हैं इस जगत में सबका भला करने के लिए आए, और सबको कृष्ण प्रेम बांटने के लिए आए, सबको कृष्ण प्रेम में उद्यत करने के लिए, सबको ओत प्रोत करने, कृष्ण प्रेम से कृष्ण प्रेम का सागर ला के रख दिया आपने। इसलिए हे निताय, निताय गोसाई, आप हमें अपने शरण में रखिए जिससे कि हम लोग भक्ति कर सकें। तो महाप्रभु से निताय कहते हैं कि एक्चुअली में जब ये लीला हम लोग कल एक्चुअली लीला देख चुके हैं कि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पूरी पहुंच गए, लेकिन कुछ लीला रह गई थी, तो मैं सोचा कि आज कर दूं, उसके बाद 5-7 मिनट में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक बार की बात है कि जब नित्यानंद प्रभु मिल गए, मिलने के बाद वो रह रहे थे श्रीवास आंगन। उनका रहने का जो जगह था श्रीवास आंगन, श्रीवास आंगन एक्चुअली पार्लियामेंट था जहां पर सब लोग आके ठहरते थे, और इसीलिए कि श्रीवास श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद देते, तो उसका सुनने के लिए आपको मिलेगा। एक बार की बात है कि महाप्रभु बोले कि निताय को कौन रखेगा, ये व्यक्ति तो किसी की बात ही नहीं सुनता है, कभी तो मगरमच्छ पे चढ़ जाते हैं, कभी गंगा जी में कूद जाते हैं, और वो हर तरह का मतलब तो अवधूत के जैसा, मतलब उनका नेचर जो था वो एकदम ही मतलब उलट था, बलराम जी का जस्ट उल्टा, एकदम चुलबुला, सबसे मतलब हंसी मजाक करना, ठिठोली करना, और कभी कभी एकदम सीरियस हो जाना, लेकिन उस समय में भक्ति भाव में डूब जाते थे। तो नित्यानंद प्रभु जो है वो उनके घर में रह रहे थे, और उन्होंने कहा कि एक बार कि महाप्रभु कहते हैं, अरे आप तो तैयार हो गए नित्यानंद प्रभु को रखने के लिए, नित्यानंद प्रभु के बारे में आपको कुछ मालूम है, उनका आधार कार्ड है आपके पास, उनका पासपोर्ट है नहीं है, अरे कुछ तो पता होना चाहिए, कुछ उनका लाइसेंस उसेंस तो कुछ है नहीं, कौन सा जात का, अरे आप तो पंडित हैं, हम लोग भी पंडित हैं, मतलब ब्राह्मण परिवार में, महाप्रभु का तो जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, श्रीवास ठाकुर भी ब्राह्मण परिवार से हैं, तो बोले कि आप ब्राह्मण हैं, बताइए आप किसी को रख लिए। तो वो बोलते हैं कि महाप्रभु आप मेरी परीक्षा मत लीजिए, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, अरे जो निताय का नाम ले तो उसका जगत तर जाता है, और हम अगर निताय को रख लिए, ये तो मेरा सौभाग्य है, और ये सौभाग्य को मैं प्राप्त किया हूं आपसे, आपकी भक्ति करने के कारण ही मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नित्यानंद जी को मैं अपने घर में रखा हूं। और नित्यानंद के बारे में, नित्यानंद का कोई भी पासपोर्ट या कोई आधार कार्ड, ये सब कुछ जरूरत नहीं है, वो नाम ही प्रबल है सबके लिए, जो नित्यानंद का नहीं वो किसी का नहीं, तो इसलिए वो जैसे बोलते हैं ना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उसी तरह से जो नित्यानंद का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो इस तरह से तो उस दिन महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था, भले लक्ष्मी जी को आकर भिक्षा मांगे, ऐसे होता नहीं है, माँ लक्ष्मी लक्ष्मी है, लेकिन महाप्रभु उनकी मतलब एक्चुअली अर्धांगिनी के रूप में ही है ना, तो बोले भले लक्ष्मी को भिक्षा मांगने आना पड़े, लेकिन आपके घर में कभी भी किसी चीज की कभी कमी नहीं। महाप्रभु का आशीर्वाद था, इसलिए जो भी लीला होता था वो सब वहां पर होते थे, और ज्यादातर मतलब क्योंकि वो कैसा होता था, वो गृहस्थ थे, और सब जैसे संकीर्तन को क्या बोलेंगे उसको, जैसे कोई कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना, संकीर्तन को स्पॉन्सर करना, या फिर लोगों को खाना पीना खिलाना, किसी न किसी को तो चाहिए, किसी न किसी के पास तो धन चाहिए ना, धन के बिना कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। भले महाप्रभु सब मतलब कि वो लक्ष्मीपति हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो एक सन्यासी के रूप में आए, मतलब एक भक्त के रूप में आए हैं, और उनका वो माता सची और साथ सची माता और ये जो उनके पिता थे, तो जगन्नाथ मिश्र, उनके घर में भी ऐसा नहीं था कि बहुत सारा सामान था या बहुत रिच थे। भगवान बताइए भगवान एक एक बस एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, मतलब प्रकट हुए, पैदा नहीं होते हैं, भगवान प्रकट हुए और उनकी लीलाएं वहां हुई। लेकिन सची माता परेशान रहती थी कि महाप्रभु जो है जब भी कोई आता था तो महाप्रभु उसको खूब खूब सारा खाना पीना देते थे। सोचती थी कि
ये क्या करता है कि इतना सारा। बोले मैंने उतना खाना ही नहीं बनाया, मैंने खाना बनाया थोड़ा 2-3 लोगों के लिए, और ये पता नहीं कहाँ से खाना लेके के सबको डिस्ट्रीब्यूट करते रहता है। अब बताइए, भगवान डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? भगवान तो आनंद है, और अन्नपूर्णा भी उनकी चरण में रहती है? तो भगवान है, तो चाहेंगे तो झोला भर भर के देंगे सबको। तो खैर, हम लोग नित्यानंद प्रभु के कथा के ऊपर आते हैं। एक दिन क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु का, अच्छा ये तो आप लोग को कथा सुनाया था, लेकिन एक एक कथा सुनाई गई थी नित्यानंद प्रभु के बारे में। वो हाँ, नित्यानंद प्रभु एक बार क्या हुआ कि, अच्छा अवधूत बोला ना, तो अवधूत है तो मतलब वो ना, वो अभी क्या था कि वो बचपन का अवस्था में आ गए। भले उनकी उम्र 32 साल की थी, लेकिन वो हरकत 2 साल की उम्र की करते। कृष्ण भगवान का मतलब वो कृष्ण भगवान, मतलब मैं चैतन्य महाप्रभु को 2 साल छोटा रूप में देखते थे। अपने को भी 2 साल मानते, कभी भी कपड़ा खोल कर खड़े हो जाते। तो महाप्रभु उनको एक दिन महाप्रभु को तो मालूम है कि अरे आज ये तो हाय, देखिए कि नित्यानंद प्रभु रूम के अंदर में ऐसा हाथ खड़े, दिगंबर खड़े हैं। महाप्रभु जल्दी से अपना उतरिया लेके उनको बांधे उंधे। बोले कि अरे क्या करते हैं, गृहस्थ का घर है, अरे कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा हम लोग है। अरे तो भगवान है, भगवान के बारे में और क्या चर्चा करना है, लेकिन दिगंबर तो नहीं रह सकते हैं। दिगंबर रहेंगे तो वहां से कुछ लोग आते जाते रहते हैं। तो फिर बोले कि ऐसा मत करिए, देखिए आप जो भी है, आप जो निश्चित रूप से अपना कर्तव्य करिए। एक समय, एक दिन का और लीला हुआ कि सुबह सुबह महाप्रभु दौड़े आ रहे हैं। मैं हलधर हूँ, मैं वीरभद्र हूँ, मैं बलराम हूँ। बलराम जी तो वो है, लेकिन बलराम तो प्रकट हुए कृष्ण भगवान से ही ना। तो चिल्लाए जा रहे कि मैं बलभद्र हूं, मैं। और जब अंदर आ गए तो अंदर आने का बोलते, तो वो बैठ गए, बोलते कि वरुणी वरुणी वरुण। वरुणी एक तरह का पीने का पदार्थ, कल बताया था कि आप लोगों को। हरे कृष्णा, मंजू माता जी, कल सुने थे आप लोग? नहीं सुने थे ना? नहीं। तो ये एक लीला बोल के फिर हम लोग पानी घाटी जाएंगे। तो वरुणी वरुणी वरुणी, तो वरुणी एक तरह का मतलब नारियल पानी में इलायची इत्यादि इत्यादि सब मिला के एक बनाते हैं, तो एक पेय पदार्थ है भगवान का। तो वो जितना जोर जोर का चिल्ला रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु बोले अरे तो अब शिवास ठाकुर बोले कि क्या करे? तो उन्होंने बोला जाइए, एक एक पूरा घैला, मतलब वो जो मिट्टी का जो होता है ना घड़ा, उसको लेके आइए, गंगा जल ले आए। पूरा गंगा जल पी गए। उसके बोले हल धर हल धर हल धर। तो बोले कि अब नित्यानंद प्रभु आए, उन्होंने क्या किया, अपना दोनों हाथ बढ़ा दिया, किसी को दिखाई नहीं दिया। एक्चुअली वो दोनों हाथ से, एक हाथ से वो हल दे रहे थे और दूसरा हाथ से वो गदा दे रहे थे। उनका गदा मतलब ये अपना बलराम जी का गदा वो ले लिए, और उसके बाद वो बैठ गए। बोले कि अब आप लोग मेरी बात सुनिए। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को फिर बोले कि आप भी मेरी बात सुनिए। इस जगत में जो भी आज से यहाँ पर होगा, वो नित्य लीला में जो पार्षद है उनको बोले कि जो लोग ये पार्षद है, अब ये लीला जो है हम सब लोग को जगत के बाहर में दिखाना है, बाहर में करना है। आप सब लोग जो है अब तैयार हो जाइए। और इतना करने के बाद वो लीला के बाद तो खैर पूरा लीला हुई। हाँ, जगाई मधाई का बता देता हूँ। जगाई और मधाई मतलब आप लोग ये समझिए कि, अच्छा यमराज कौन है, चित्रगुप्त कौन है? यमराज वही है जो हमारा खाता बही रखवाते हैं, मतलब हमारा गुड गुड डीड्स बैड डीड्स, अच्छे बुरे। तो वो खाता बही कौन मेंटेन करता है? चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त। हाँ, चित्रगुप्त जी। तो चित्रगुप्त जी ने एक अलग डिपार्टमेंट ही खोल रखा था जगाई मदाई के लिए। वो इतना ज्यादा वो अत्याचार करता था, इतने ऐसे बुरे कर्म कर रहे थे कि उनका बाकी डिपार्टमेंट में 2 टाइपराइटर था, 2 मतलब टाइपिस्ट था, और जगाई मधाई के लिए 10 टाइपिस्ट रखे। और उनका जो हार्ड डिस्क, कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क होता है, वैसे ही वो मतलब रजिस्टर का रजिस्टर भर रहा था। मतलब एक रूम में खाली रजिस्टर भरा हुआ है उसके करतूतों से। वो जगाई मधाई का लीला में ऐसा हुआ, जगाई मधाई को, हाँ, एक टोली बनी जिसमें नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कौन है? ब्रह्मा जी। और नित्यानंद प्रभु बलराम जी। तो हरिदास ठाकुर बोले महाप्रभु को, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा, ये जाएंगे तो मुझे फंसा देंगे, और मुझे पक्का मालूम है कि मुझे पिटवाएंगे भी, मार भी खिलवाएंगे। कोई बात नहीं माता जी, नो प्रॉब्लम, आप सुनिए, अभी कथा बस शुरू शुरू कुछ कुछ मिक्स कर रहे हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं।
तो ये दोनों का टीम है। महाप्रभु बोले नहीं, दो आदमी, एक आदमी जो नित्यानंद प्रभु का जैसा, एक हरिदास, कोई तो सोबर करने वाला भी तो चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु दोनों का टीम बन गया, और जगाई मधाई इन लोग मार्केट में सबको प्रेम बांटते थे। कहीं जाते थे, नॉक करते थे, दरवाजा खुला, कोई नहीं, तो अचानक से नीचे देखा देखा कि दो आदमी लेटे हुए हैं जमीन। तो और उसके बाद बोलते थे कि उन देखते, अच्छा नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर थे, वो भी खूब लंबे चौड़े। कोई देखा, अच्छा वो हरिदास ठाकुर भी वैसे ही दिव्य थे। दोनों उठते थे तो इन लोग बोलते थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो बोलते थे, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा। बोलते थे खाली कि आप कृष्ण का नाम लीजिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। और उनको कृष्ण का नाम दे दिए, उन लोग भी क्या करने वाला, बोलो कृष्णा भजो कृष्ण, उन लोग भी स्टार्ट हो गया। जिसके ऊपर कृपा करनी थी सबके ऊपर कृपा करते गए। अंत में पहुंचे एक मार्केट में, मार्केट जगह पे देख बड़ा भीड़ लगा हुआ है, और आवाज खूब जोर जोर से आ रही है। तो मालूम चला जगाई मथाई का दो दो व्यक्ति जो है वहां पर जो है तांडव कर रहा है, सब लोग को पीट पाट कर रहा है, और उसके अभद्र कार्य थे। हम अभी बोलने के लिए समय कम है, लेकिन वही बहुत सारा ऐसा उटपटांग काम, और ऊपर से दारू पी रखा, नशा नशा भी कर रखा था, और वहां पे हंगामा किया जा रहा था। तो एक नित्यानंद तो हरिदास ठाकुर बोले कि अरे नित्यानंद गोसाई चलिए यहाँ से। बोले कि नहीं नहीं, ये तो परफेक्ट प्लेस है, और वो दो जो व्यक्ति है परफेक्ट, हमारे लिए परफेक्ट कैंडिडेट्स फॉर गिविंग हरि। बोले अरे एक पिया हुआ आदमी को हरे कृष्ण महामंत्र क्या बताओ। नहीं, आप रुकिए, आप यहाँ रुकिए, आपको नहीं आ रहा, आप रुकिए, मैं जाता हूँ। तो गए, और वो दोनों को बोलते हैं, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा 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 कृष्णा। वो बोले जा रहे हैं। इन लोग देखा ये कौन आया, एक तो पिए हुए, बोला मारो इसको मारो। अब नित्यानंद प्रभु जल्दी से वहां भागे, हरिदास ठाकुर को बोले भागो। दोनों आदमी भागे, अरे ये दोनों थोड़ा मोटा मोटा था, तो ज्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाया, इन लोग आगे गए। वो हरिदास साहब बोले मैंने कहा था मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, आज तो पक्का मार पड़ता हम लोग। खैर, तो 2-4 दिन के बाद फिर इन लोग फिर से एक बार नित्यानंद प्रभु ने आज फिर ट्राई कर, बोले कि मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। देखिए आप हमारे पार्टी में हैं, आप हमारे पार्टी में अगर आप नहीं चलेगा तो मैं चैतन्य महाप्रभु को कंप्लेन कर दूंगा। अब चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही नाम आया, हरिदास ठाकुर बेचारे शांत हो गए। बोला अच्छा ठीक है, नित्यानंद गोसाई आप जो करवाना है आप करवाइए, मार खिलवाना है, पिटाई खिलवाना है। गए वहां पर, तो नित्यानंद फिर वही बोलो कृष्णा भजो कृष्णा। इतना ही वो जो जगाई था, नहीं मधाई, मधाई ने उठा के ये मार दिया पत्थर। मतलब एक घड़ा का पीस था, टुकड़ा था, बड़ा हेवी था, उनको लगा सर में। अब हरिदास ठाकुर हाय 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 करने लगे, और उनको भी डर लगे हमको भी ना मारे। और तब तब तक दूसरा एक और उठाया, तो तुरंत जगाई ने क्या मधाई को पकड़ लिया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को कोई देखकर आकर्षित ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और उस दिन वो दोनों जो है वो दारू का प्रभाव थोड़ा कम था। जगाई बोला कि अरे ऐसा मत करो। तो इतने में ये खबर जो है पहुंच गया चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु के पास जब खबर पहुंचा तो वो बोले अरे मैं सब कुछ बर्दाश्त करता हूँ, नित्यानंद गोसाई के ऊपर में किसी ने हाथ उठा दिया, पत्थर मार दिया, मैं उसको समाप्त कर दूंगा। वहां से तो दौड़ते हुए आए और बोले सुदर्शन सुदर्शन सुदर्शन। ऐसा एक ही जगह पे महाप्रभु अपना सुदर्शन प्रकट किए हैं, और एक ही जगह पर ये गोसाई जो है अद्वैताचार्य, उन्होंने भी सुदर्शन प्रकट किया था। ये सुदर्शन हाथ, सुदर्शन बोले आज आज इसको समाप्ति कर दूंगा। तो सीधा नित्यानंद प्रभु आके उनको पकड़ लेते, कमर से पकड़ लेते, नहीं नहीं आप इस इस युग में आपको ये नहीं करना है, आपको उनके अंदर के जो कलमश है उसको मारना है, इसको मारना नहीं। तब महाप्रभु रुक गए, इतना जोर से उन्होंने मतलब उनको हिला, बोला महाप्रभु जागिए, आप इस ये अवतार में आप किसी को मारने नहीं आए हैं। महाप्रभु रुक गए, सुदर्शन चले गए। महाप्रभु को इतना गुस्सा आया हुआ था, देखे थे उनका सर से तो खून बह रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि तो जगाई देखा इतने में कि महाप्रभु उनको पकड़ लिए, और उस सुदर्शन का जो प्रभाव देखा था शायद उसको दिखा नहीं, लेकिन जो भी वो इतना ना प्रभाव था कि डर गया, वो आके सीधा महाप्रभु का चरण पकड़ लिया। चरण पकड़ लिया तो बोले कि क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हम अच्छा वो बोल नहीं रहा कि महाप्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने उसको उठाए और उसको आलिंगन कर लिया चैतन्य महाप्रभु। जैसे ही उसको अपना आलिंगन किए, भगवान का आलिंगन किसी को मिल गया तो प्रेम है, प्रेम है, वो तो बस प्रेम में वो प्रोत हो गया, उसका तो उद्धार हो गया। तो अब नित्यानंद प्रभु वहां पे खड़े थे,
अब नित्यानंद प्रभु की तरफ देख रहे हैं, तो इतने में मधाई बोलता है कि मेरा भी उद्धार करिए। तो बोले कि तुम्हारा क्यों उद्धार करेंगे, तुमने मारा, तुम्हारा उद्धार करेंगे। महाप्रभु बोले नहीं, तुम्हारा नहीं उद्धार करेंगे। बोले नहीं, मेरा भी उद्धार करेंगे, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ में, साथ साथ में हम लोग मिल के सब काम करते थे, सब में वो मेरा सहभागी है, तो मेरा क्यों उद्धार नहीं करिएगा। मतलब कि भगवान से जिद भी कर रहा है। और इधर में ये सब देखते हुए कि जगाई का जो उद्धार हो गया, तो यह बहुत बहुत सारे लोग से लोग उस दिन बहुत सारे अलग अलग लोगों से लोग आ गए थे देखने के लिए, देवलोक से, सत्यलोक से, सब लोग आ गए थे। अब ब्रह्मा जी तो खुद ही हरिदास ठाकुर वहां पे मौजूद हैं। और कौन आए थे? यमराज। यमराज आके रोड के, अच्छा यमराज अगर बीच में आ जाएगा तो सब भाग जाएगा, इसलिए यमराज दूर में खड़े थे, रोड के किनारे में। जैसे देखे कि जगाई का उद्धार हुआ, वो आधा बेहोश, और अभी मधाई वो जिद कर रहा है। तब हम बोले कि ठीक है, मैं महाप्रभु बोलते हैं जाओ, पहले नित्यानंद प्रभु तुम्हें क्षमा करेंगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो चिंता नित्यानंद प्रभु ने के पास गए, चरण पकड़ लिए, तो बाद में उन्होंने उठाया, नित्यानंद प्रभु ने गले से लगा लिया। तो महाप्रभु को बोल जाओ महाप्रभु के चरण पकड़, तो उन्होंने जाकर चरण पकड़े, तो मधाई को भी उन्होंने गले लगा लिया, दोनों का कल्याण हो गया, दोनों उसी वक्त में। ये जो देखे तो यमराज आधा फेंट किए था, पूरा फेंट कर गए कि ऐसा पूरा एक डिपार्टमेंट में रखा था, पूरा खाता बही उसका था, यहाँ पर ये दोनों मिल के एक बार में सब कुछ समाप्त कर दी, सब जला के स्वाहा कर दी सब। मतलब कि अब उनका जो कंप्यूटर था ना, जिसमें डेटा डाला हुआ था, चाहे जो भी पत्राचार था, चाहे जो भी था, वो सब कुछ समाप्त हो गया, सब जल। और देखा तो चित्रगुप्त बोले कुछ है ही नहीं। जगाई मधाई का उद्धार हो गया, जगाई मधाई उसके बाद महाप्रभु के संकीर्तन में जुड़ गया, और जगाई मधाई, लेकिन उस जब जब आप भक्ति करते हैं ना, तो आपको अपने पुराने कर्म जो हैं बहुत जोड़ की याद आती है। आप जो पूर्व जन्म में पूर्व जन्म नहीं, इस जन्म में आपने जो जो किया है, सब आपको चैंटिंग करने के समय में 100% याद आएगा। जो लोग चैंटिंग करते हैं, प्रीति माता जी याद आता है, आता है। राकेश राकेश प्रभु जी याद आते हैं, चैंटिंग जी करते हैं प्रभु तो? जी। जी प्रभु जी। हाँ, वही सब याद आएगा जो नहीं याद आना, वही सब याद आएगा जो नहीं आना चाहिए है। तो ये होता है। तब जगाई मधाई को भी याद आ रहा था, तो जाकर बहुत रोते हुए गए नित्यानंद प्रभु के कि हे गोसाई, कुछ तो करिए, क्या करूं मैं, जिससे कि हम लोगों ने तो इतना पाप किया है, उसके मन में तो पश्चाताप है। तो उन्होंने कहा जाओ घाट बनाओ, चैतन्य महाप्रभु के पास ले गए नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु बोले जाओ आप लोग घाट बनाओ, अपने हाथ से घाट बनाना, और जो वैष्णव आए उनकी सेवा करो। तो ये जगाई मधाई का घाट है। उनका नाम जगदानंद माधवानंद हो गया। उनको इनिशिएशन भी मिल गया, भगवान से सोचे, भगवान से मिल गया तो काहे नहीं, जिसका भगवान उद्धार कर दे तो वो इस जगत में ही सबसे पुण्य आत्मा। लेकिन वो क्या करते थे, आते थे, सबको जल देते थे, स्नान कराते थे, और सबको दंडवत प्रणाम, मतलब सीधा जमीन पे लेट जाते थे, सबको प्रणाम करते थे। और यहाँ से यहाँ तक पत्थर पत्थर दे देते थे कि मारो हम। कुछ मूर्ख लोग पत्थर मार भी देते थे। अरे कोई पत्थर आपको देगा कि प्लीज हमको मारिए, आप मारिएगा? नहीं ना मारेंगे हम लोग। लेकिन कुछ ऐसे मूर्ख लोग थे, वो मार भी देते थे, तो फिर उठा के देते थे कि फिर से मारो, और इस तरह से उनका कल्याण हुआ। ठीक है, हम लोग चले आते हैं अब पानी हाटी। पानी हाटी मतलब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को छोड़कर गए, महाप्रभु दक्षिण भारत चले गए, नित्यानंद प्रभु इधर पानी हाटी आए। पानी, एक मिनट, आज अनुपमा जी भी बाहर में हैं, तो अभी आए हैं। शॉपिंग है। ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु आकर पानीहाटी में रुके हैं। पानीहाटी गंगा नदी के किनारे में है, कलकत्ता से ज्यादा दूर नहीं है। आप उस जगह पर लीलाएं हुई हैं। पानीहाटी में 2 बार आते हैं नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु पहली बार, ये पहला विजिट है, और पहला विजिट में उन्होंने वहां पर उद्धार करते हैं। उद्धार क्या करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, और वो आए हुए हैं गोलोक से। लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहा जाता है कि उस जमाने में, जिस जमाने में 2 भाई के बीच, मतलब 2 भाई, हिरण्य हिरण्य मजुमदार, और एक और उनके पिता का नाम है, तो इन 2 भाइयों के बीच में एक
पुत्र थे। और उन दो भाई वो टैक्स कलेक्टर, वो दोनों टैक्स कलेक्टर, और टैक्स कलेक्टर इन द सेंस कि महीना का उस जमाने में, कब से कब बात कर रहा हूँ, 1500 की बात कर रहा हूँ। उस समय में आना का रूप के हिसाब से चलता था। उस जमाने में 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं हर महीना उनके उनको मिलता था। आप सोचिए कि मतलब कि रिचेस्ट पर्सन होंगे धरती पर, और वो क्षेत्र के सबसे नामी गरामी व्यक्ति भी थे। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही पुत्र थे, और उन समझिए कि इंद्र की मतलब कि जैसा खजाना उनको प्राप्त था, लेकिन एकदम विरक्त थे। हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य गोवर्धन। तो नित्यानंद प्रभु आए पानीहाटी में, और वहां सब लोगों को खबर मिल गया कि नित्यानंद प्रभु आए। नित्यानंद प्रभु ने अचानक से बैठ गए, गंगा जी को देखे तो बोले कि मेरा अभिषेक करो। अभी सब लोगों ने लाकर अभिषेक करना चालू कर दिया। अभिषेक करने के बाद नित्यानंद प्रभु थोड़ा देर के बाद सब लोगों ने उनको आए, हाँ हाँ, अभिषेक करने के बाद लोग उनकी पूजा किए, माला पहनाए, चंदन लगाए, सब करने के बाद नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे वहां पर अपना, बोले कि अब सब लोग यहाँ पर जो व्यवस्था की गई थी वो, और उनके साथ में कुछ उनके पार्षद भी थे। तो कुछ लोगों ने आके बोला कि रघुनाथ दास गोस्वामी भाई इतना फेमस आदमी, जिनके चाचा और पिता तो कौन नहीं जानता है कि मतलब सबसे धनवान व्यक्ति के पुत्र है। तो सब बोले कि रघुनाथ दास गोस्वामी पीछे में खड़े हैं। तो बोले अरे वो चोर है, उसको लेके आओ, जल्दी लेके आओ। नित्यानंद प्रभु बोलते वो चोर है, उसको लेके आओ। ये तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, एक्चुअली में रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से प्रणाम। तो अल्टीमेटली रघुनाथ गोस्वामी को आधा बोला गया कि भाई नित्यानंद प्रभु आपको बुला रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी आए। तो फिर तुरंत उन्होंने उनके सामने में दंडवत प्रणाम किया। तो बोले कि तुम चोर हो। तो वही अब ये बेचारे चुपचाप सुन रहे हैं। फिर क्या किए, तुमको तुमको मालूम होना चाहिए कि महाप्रभु सिर्फ मेरे हैं। तुम महाप्रभु किससे मिलने जाते हो बिना मुझसे मिले हुए। तो उसके बाद तो उन्होंने बोले कि देखो, महाप्रभु से मिलना है तो पहले मुझसे मिलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये था कि वो ये बताना चाह रहे थे कि गुरु से पहले, भगवान से मिलने से पहले गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। और नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, बलराम जी गुरु तत्व है। तो उन्होंने कहा कि गुरु मतलब मेरा तुमको शरण लेना पड़ेगा। तो वो तो बोले कि मैं तो आप ही का शरण में आया हूं। तो उन्होंने क्या कर दिया, सीधा अपना पैर जो है रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर में रख दिया। जैसे और रघुनाथ दास को इमीडिएट कल्याण, बोले कि जाओ तुम्हारा कल्याण। तो उन्होंने कल्याण बोले, कल्याण वो ये तो रघुनाथ दास गोस्वामी को तो लगा कि पता नहीं क्या प्राप्त हो गया है। खैर रघुनाथ दास गोस्वामी को बोले कि नहीं, तुम चोरी की हो इसलिए तुमको दंड मिलेगा। तो क्या दंड, तो यहाँ जितने भी लोग हैं, अच्छा नित्यानंद प्रभु जी के आने का जैसे खबर मिला तो बहुत सारे आसपास के, जैसे होता है ना कि व्हाट्सएप मैसेज हो गया सबको कि कृपया करके आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए। सब लोग, संत महात्मा, इधर ब्राह्मण जितने भी सब थे, सब लोग पहुंच गए वहां पे, वैष्णव सन्यासी सब लोग। नित्यानंद प्रभु बोले कि तुम जाओ, चूड़ा, चूड़ा को आप लोग जानते हैं, जो हम लोग एक्चुअली बिहार के तरफ में तो सब लोग जानते हैं, चूड़ा मतलब होता है बेसिकली पोहा, या फिर अटकुलू बोलते हैं हम लोग तेलुगु में। वो जो पोहा होता है वो लेके आओ, दही लेके आओ, दूध लेके आओ, बर्फी लेके आओ, रबड़ी लेके आओ, ड्राई फ्रूट्स लेके, जितनी भी चीज की है व्यवस्था करो, और यहाँ पर जितने लोग हैं सबको खिलाओ। रघुनाथ दास गोस्वामी को किस बात, हाँ दही दही चूड़ा। तो वहां का पानीहाटी में इस जो ये जो ओकेजन है, आज के अभी भी जून के महीने में थोड़ा जब गर्मी रहती है उस समय में, ये पानीहाटी में चीड़ा दही, उसको चीड़ा बोलते हैं लेकिन एक्चुअली में चूड़ा दही है, चीड़ा दही फेस्टिवल मनाया जाता है। बड़ी बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। खैर मैं आपको अभी संक्षिप्त में बता रहा हूँ। उसके बाद तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी, अच्छा रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ में बचपन में 4 होते थे, 4 उनके संरक्षक रहते थे, मतलब बॉडीगार्ड, क्योंकि वो भाग जाते थे। उसके बाद जब वो बड़े हो गए तो उनका 10 बॉडीगार्ड, और 10 बॉडीगार्ड उनके साथ ही साथ चलते थे। तो लेकिन उनके पिताजी कभी मना नहीं करते थे कि तो जाओ भाई ठीक है, लेकिन बॉडीगार्ड साथ में रहता था। और बॉडीगार्ड के पास क्या होता, पैसा रहता था, जो कि उनका देखभाल, वो अपने पास कुछ नहीं रखते थे। तुरंत बॉडीगार्ड सबको बोले जाओ, जो भी आदेश दिया गया उसको पूर्ण करो। मतलब मिट्टी का पात्र लेके आओ, सबके लिए सैकड़ों सैकड़ों के हिसाब से
छोटे छोटे मिट्टी का और बहुत बड़ा मिट्टी का बड़ा। तो कम से कम दो बड़े बड़े मिट्टी का खूब बड़ा सा लेके आया गया, उसमें दूध, चूड़ा, चूड़ा को गंगा गंगा नदी थी, गंगा नदी का जल लेकर चूड़ा को भिगाया गया, फिर उसको दूध रखा गया, एक में दही रखा गया, दही वाला में फिर जो है शक्कर या गुड़ जितना सब चीज मिक्स किया गया, दूध वाले में भी मध है, बहुत सारा सामग्री, ड्राई फ्रूट्स है, बर्फी है, ये सब चीज, और इधर दही वाला में रबड़ी है, ऐसा करके सब मिक्स करके मतलब कि गोलोक का प्रसाद बन गया और सबको एक एक उठा उठा के दिए। तो अब सबसे पहले आया गया, वो जब प्रसाद बन गया तो सबसे पहले दो आया नित्यानंद प्रभु के लिए, नित्यानंद प्रभु ले लिए। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने कहा था चैतन्य महाप्रभु से कि मैं आपको छोड़ के तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूं? तो बोले जब आप याद करोगे मैं प्रकट। अब नित्यानंद प्रभु बोले कि आपके बिना, अच्छा मतलब भगवान उनके लिए तो वो भी भगवान है, तो भगवान को बिना खिलाए कैसे रहेंगे? तो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने वो हाथ से खिला रहे थे, कोई खा रहा था, जैसे हाथ में जैसे होता है ना, महाप्रभु आ गए थे, महाप्रभु वहां पे बैठ गए, रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु दिखाई दिए, कुछ पार्षद लोग को दिखे, सबको नहीं दिखे, कुछ लोगों को दिखा। नित्यानंद प्रभु एक हाथ से उठा रहे, वो मुंह में हाथ में ये चूड़ा दही है, वो ले जा रहे हैं, वो गायब हो जा रहा है, फिर उठा रहे, फिर गायब हो जा रहा है। और एक और कुछ लोगों ने देखा क्या कि एक जो घड़ा था उसमें से एक प्रसाद निकल रहा है, अब हाथ से निकलेगा ना, हाथ नहीं दिख रहा है, प्रसाद निकल रहा है और नित्यानंद प्रभु के मुंह में जा रहा है। ये सब लोग माथा पकड़ के बैठे हो कि हो क्या रहा है? तो खैर जो भगवान चैतन्य महाप्रभु दोनों मिलके, नित्यानंद प्रभु दोनों मिलकर खूब खाए, खाने के बाद कुछ बच गया अवशेष। जैसे स्पॉन्सर्स होते हैं ना हमारे इस्कॉन में भी, जो भी है सब, तो जो स्पॉन्सर होंगे तो उनके उनके परिवार के लिए इस्कॉन जरूर स्पेशल प्रसाद अलग से देते हैं कि भाई ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने प्रसाद का व्यवस्था किया। तो सबसे बड़ा प्रसाद रघुनाथ दास गोस्वामी को मिला। भगवान का जो उच्चिष्ट था, 2+2 4, 4 में से जितना बच गया था वो प्रसाद रघुनाथ दास गोस्वामी को मिल गया और बड़े प्रेम से खाए। उन्होंने तो मतलब कि वो तो कहते कि उसी समय में रघुनाथ दास गोस्वामी बोले कि अब मैं धन्य हो गया, मेरा तो कल्याण किया, तो मैं तो धन्य हो गया। खैर ये लीला समाप्त हुई वहां पर, और वहां से नित्यानंद प्रभु जो रघुनाथ दास गोस्वामी चले गए अपने घर। नित्यानंद प्रभु वहां से कुछ दिन रहे, संकीर्तन किए, और वहां पे उनके कुछ मित्र लोग भी थे, मतलब उनके सखा लोग भी थे, उनके साथ में रहे, गांव के आसपास में उन्होंने संकीर्तन किया। उसके बाद वहां से, क्योंकि क्या है ना कि आप लोग उस जगह पे जब जाएंगे तब आप लोग को आनंद आएगा कथा सुनने में, क्योंकि ये वहां चीज हुई है ये लीला। वहां से निकले तो वो शांतिपुर गए हैं, बीच में 2-4 जगह पे सप्तग्राम जो है, सप्तग्राम जहाँ सप्त ऋषि आए थे, वो सप्तग्राम में कहा जाता है कि 7 ऋषि आकर वहां तपस्या किए थे। तो सप्तग्राम में गए, सप्तग्राम में उन्होंने ये क्या कहते हैं अपना संकीर्तन किया। फिर वहां से वो बढ़े तो शांतिपुर गए, शांतिपुर में अद्वैताचार्य से मिले। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु और ये ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के गुरु है माधवेंद्रपुरी, जो कि हमारे शीर्ष है, भक्ति लता बीज के शीर्ष है महाप्रभु, सॉरी माधवेंद्रपुरी के 3 शिष्य, 3 नहीं, उनके शिष्य तो और भी हैं, रामचंद्रपुरी भी हैं, लेकिन 3 मेन जो है ईश्वरपुरी क्योंकि ईश्वरपुरी के शिष्य हुए महाप्रभु, और ईश्वरपुरी के गॉड ब्रदर मतलब 2 और उनके नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये तीनों माधवेंद्रपुरी के द्वारा ही दीक्षित थे, इनको दीक्षा मिली। तो ये आकर अपने गॉड ब्रदर से मिले और उनके साथ में इनका खूब झगड़ा होता था, मतलब प्रेम भरा झगड़ा अद्वैत गोसाई के साथ। वहां से उसके बाद वो आए कहां पर, आ गए अपना नवद्वीप में। नवद्वीप में आकर वो चुपचाप खड़े थे, कहां पर, सची माता के घर के बाहर। सची माता को तो मालूम चल गया, दौड़ के आई, दरवाजा खोली तो बोले कि अरे निताय, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो? मुझे कल रात को ही सपने में मालूम चल चुका था कि तुम आ रहे हो। तो बोले कि पुत्र के आने का आगमन माता को सूचना पहले मिल जाए। वैसे उस समय कोई ऐसा पत्राचार वाला था, टेलीग्राम फैक्स तो नहीं था, लेकिन माँ थी, माँ को मालूम चल गया कि मेरा पुत्र आ रहा है। तो निमाय और निताय, निताय मतलब नित्यानंद प्रभु और निमाय मतलब चैतन्य महाप्रभु, ये 2 भाई सच्ची माता के ही पुत्र के समान है। तो पुत्र के समान है, दोनों ही उनके पुत्र है।
तो उन्होंने उनको ले गए अंदर में, वहां पे कुछ समय रहे और बोले कि सची माता क्या बोलती है, अच्छा कम से कम क्या है कि महीना में एक बार दर्शन दे दो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार दे दो। अच्छा कोई बात नहीं, 7 दिन में एक बार दे दो। अच्छा वो भी नहीं तो कम से कम दिन में एक बार दे दो। हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं ना, एक दिन में एक बार कम से कम दर्शन दे दो। अच्छा चलो कहीं नहीं, 7 दिन में दे दो, 15 दिन में दे दो, या फिर महीना में एक बार दे दो। ये उल्टा बोल रही है। ये है माँ का प्रेम। तो खैर वहां पर रहे, संकीर्तन हुई। संकीर्तन करने के बाद वहां पर एक समय जब वो संकीर्तन कहा, जब वहां रह रहे थे, तो दो, एक्चुअली में आसाम में वो लोग रहते थे। जब मालूम चला कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, तो दो दो जो हैं ब्राह्मण रूप में हैं एक्चुअली में। वो लोग उनका नाम है, अ, उनका नाम है हम्म, हिरण्य पंडित और जगदीश पंडित था। हिरण्य पंडित, हिरण्य मजुमदार अलग है, ये हिरण्य पंडित क्या। तो एक दिन जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु बचपन में, तो 3-4 साल की उम्र थी, वो खूब रो रहे थे सुबह सुबह, एकादशी का दिन था। बोले तो सब लोग, अच्छा पहले क्या होता था कि संकीर्तन करिए तो नितन महाप्रभु जो है एकदम शांत हो जाते थे, एकदम खुश हो जाते थे। इनको संकीर्तन का तो भी चुप नहीं हो रहे हैं। तो अंत में सची माता बोले कि बेटा, निमाय निमाय क्या हो गया। तो बोले क्या चाहिए तुमको। तो बोले मुझे हिरण्य पंडित के घर में जो प्रसाद बना है वो मुझे चाहिए। उनका घर कुछ दूर पे था, मान लिया जाए 200-300 मीटर दूर पे उनका घर। मुझे वही प्रसाद चाहिए। तो इन लोग सोच में पड़ गए, भाई क्या बात है। हिरण्य पंडित, उन लोग को मालूम है। अच्छा तो जगदीश मिश्र, जगन्नाथ मिश्र जो हैं महाप्रभु के जो पिता हुए, मतलब बेसिकली वसुदेव आप बोलिए, चाहे आप उनको नंद बाबा बोलिए, वो दौड़ के गए हिरण्य पंडित के घर पे। हिरण्य पंडित से बोले कि भाई आप क्षमा करिएगा, आपके घर में जो प्रसाद बना है, कृपया करके थोड़ा प्रसाद हमें अपने बच्चे के लिए दे दीजिए। तो बोले कि आपको कैसे मालूम चला कि मैंने मतलब प्रसाद बनाया है। तो बोलिए तो मुझे मालूम नहीं है, मेरा बच्चा ही वहां से वो बोल रहा है कि जो फीस्ट बना है ये हिरण्य पंडित के घर में, जगदीश पंडित का, वो मुझे चाहिए। एक्चुअली ये दोनों और कोई नहीं है, ये ब्राह्मण पत्नियां हैं। जब एक बार जंगल में, वन में, जब वृंदावन के वनों में, जब वो बलराम जी, कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ में बैठे हुए थे, उनको भूख लगी थी। और कुछ दूर पे यज्ञ हो रहा था, जहां पर ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ किया जा रहा था। वहां पर आहुति के लिए पायसम और बहुत सारी चीज बना के रखी हुई थी। तो कृष्ण भगवान ने बोले कि जाओ उन ब्राह्मणों से कहो कि हमें वो थोड़ा खाने के लिए प्रसाद दे दे। वो गए तो सब ने डांट दिया उनको, सब डांट के भगा दिए। तो उस समय में वहां पर ब्राह्मण पत्नी, मतलब उनकी जो पत्नियां थी, उन लोगों ने कृष्ण भगवान और बलराम जी के लिए प्रसाद भेजी, जिसके कारण से उनके पति ने बहुत उनको प्रताड़ित किए थे, मतलब बहुत उनको बुरा भला कहते। लेकिन भगवान अगर मांग रहे हो तो भगवान को छोड़कर और क्या करेंगे। तो वही ब्राह्मण पत्नियां जो है भगवान के फिर से लीला में फिर से यहाँ आकर वो करे तो नित्यानंद प्रभु जब आए यहाँ पर नवदीप में, तो वो गए उनके यहाँ पे, बोले कि सची माता को बोले कि माता, मैं कुछ दिनों के लिए ना वो हिरण्य पंडित के घर पे जाके रहना चाहता हूँ। बोले ठीक है बेटा, तुम आते जाते रहो, कोई बात नहीं, घर तो बगल में ही है। तो उनके यहाँ पे गए तो बोले कि मुझे, हिरण्य पंडित से बोले मुझे श्रृंगार करना है, मुझे पूरा श्रृंगार करना है। 10 हाथ में उन्होंने अंगूठी पहन लिया। उसके बाद मतलब अपना जो है सोना चांदी इत्यादि बहुत सारे मणि और रत्न पहनकर, और उसके बाद वो घूमने के लिए निकल पड़े। तो जो, अच्छा वहां पे डकैत लोग था, डाकू लोग ऑलरेडी उसी समय से चालू थे। तो कुछ लोगों ने जब देखा तो उन्होंने बोला, "अरे बाप रे बाप, कैसा रतन, लगता था इस जगत का वो तो है ही नहीं।" तो सब लोगों के नजर में चढ़ गया। तो उसमें से एक जो डकैत था, उसने प्लानिंग किया, ये कब जाते हैं, कब निकलते हैं, कब इनका जो है हम सब लोग अटैक करें, जिससे कि इनका हम लोग ले सकते हैं। उनको मालूम ही नहीं चला कि, उनको इतना ही मालूम चला कि एक जगह जाते हैं, वहां पे रुकते हैं, और उसी जगह पे, मतलब हिरण्य हिरण्य पंडित के घर पे जाके रुकते हैं, और वहीं पे रहते हैं। ये सब इन लोगों ने प्लानिंग किया। एक रात को आया तो इन लोग सोचा, अंदर में देखा क्या, हरि कीर्तन हो रही थी, बाद में प्रसाद लोग खा रहे थे, तो इन लोग, अच्छा ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। तो इन लोगों ने प्रसाद जो है
खाने के बाद इन लोग बोले कि प्रसाद खाएंगे तो नींद आएगी, नींद आएगी तो सो जाएंगे, तो सो जाएंगे तो निकाल लेंगे। तो उन लोग प्रसाद के संकीर्तन में प्रसाद का प्रसाद खाया अंदर में लोग, और नींद किसको आ गई? बाहर बाहर में इन लोग सो गए। इन लोग जो है डकैत लोग सो गए। अचानक से कौवा का आवाज आ रही है, अरे अरे, सब सब बताइए ये क्या कर दिया तुम लोग? सब सो गए। तो जो सरदार था जिसने प्लानिंग बनाया था, उसने बोला, डांटा कि तुम लोग को बोले थे ना जगह आने के लिए। बोलता है खुद तो सो रहे थे तो हम लोग को क्या बोल रहे हो? तो उसने बोला चल 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 चल, सब भागे वहां से। फिर प्लानिंग बना। एक दिन जब दूसरा दूसरा बोले कि अभी ठीक से प्लानिंग करना है, इन लोग प्लान करके आए। तो इंद्र देवता को मालूम चला कि अरे मेरे भगवान का इन लोग चोरी करने आ रहा है। इतना बड़ा, अच्छा, हम लोग दिल्ली में और बहुत जगह पे हम लोग ओला पड़ते हुए देखे हैं। मैंने एक बार ओला अपने बचपन में देखा था। इतने बड़े बड़े ओले गिरे थे कि शीशे, घर का जो शीशा उसा सब टूट टाट गया था। कार का जितने भी कार के शीशे थे, जो बाहर में गलती से कार जो बाहर आ गया, सब कट गया। इतने बड़े बड़े ओले, इंद्र ने इतने बड़े बड़े ओले, किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा, सब गिरते पड़ते किसी तरीके से उन लोग वहां पहुंचे। बोले कि आप तो किसी का हालत ही ठीक नहीं है, लेकिन उसका सरदार बोला कि एकदम हल्ला गुल्ला नहीं करना है। वो मुंह से आवाज नहीं निकाले, शांति से बैठो, आज तो चोरी करनी है। इन लोग वहां पे गए तो इन लोग वहां पर इतना ना अंधकार हो गया कि कोई गड्ढे में गिरा, कोई नाली में गिरा, कहीं पे गिरा तो वहां मच्छर इतना काट रहा था कि कहीं पे गया तो जोंक पकड़ लिया। सब बाप बाप कर रहे, और किसी कोई गिरा तो वो नोचने वाला एक होता है, वो पाउडर टाइप का होता है, उसको कवाच बोलते हैं हम लोग के तरफ में, वो लग गया। सब कूद फाद कर रहा है, किसी को कुछ समझ में, एक तो पहले से ओला के कारण सबका, किसी का सर फटा, किसी का हाथ टूटा हुआ था, तो सबकी हालत खराब थी। सरदार बोला भागो। तो सरदार, बाकी सब तो क्या हुआ उनको मालूम नहीं, लेकिन सरदार भागा तो सीधा घर के अंदर घुस गया। तो घर के अंदर घुस गया तो देखा सामने में क्या है, नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं। सीधा जाके गिर पड़ा। तो बोला कि हमें क्षमा कर दीजिए। हमें बोले कि हम हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। बोले कि कोई कोई बात नहीं है, तुम्हें तो भगवान कल्याण करने के लिए यहाँ पे भेजे हैं, तुम्हारा कल्याण होता है, तुम जाओ और अपने जितने भी तुम्हारे जो सखा लोग हैं सब लोग को ले जाकर संकीर्तन करो। और डकैत लोग अगले दिन से, अगले दिन एक आध दिन जब थोड़ा पट्टी उट्टी डाल के सब ठीक ठाक हो गए, सब लोगों ने आकर नित्यानंद प्रभु के संकीर्तन में आकर पार्टिसिपेट करने लगे। और इस तरह से डकैत लोगों का भी कल्याण हो गया, सब संकीर्तन में जुड़ गए। जो लोग मतलब बड़े बड़े चोर सब थे, तो नित्यानंद प्रभु का दुकान जो था ऐसे ही खुला हुआ था, सबको वो प्रेम बांटते थे। अब नित्यानंद प्रभु को खबर मिली, ओके, मैं 15 मिनट और 15-20 मिनट लूंगा, और आप मतलब, क्योंकि मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा हो जाने से राकेश प्रभु जी कल बोले कि तो प्रभु जी कल करिएगा। तो मैं 15-20 मिनट में, प्रभु शादी भी है, उस शादी उदी थोड़ा बता देता हूँ। तो उसका नित्यानंद प्रभु को खबर मिली पुरी में महाप्रभु वापिस आ गए हैं, तो ये चल पड़े। वहां पर गए तो सबसे पहले वो जगन्नाथ, जनरली लोग जो जाते थे, जो गौड़ देश से जाते थे, वो महाप्रभु को पहले मिलते थे। महाप्रभु के मिलने के बाद महाप्रभु बोलते थे जाइए स्नान स्नान करिए, और महाप्रभु आदेश दे देते थे कि भाई जगदानंद और जो उनके साथ में उनके मुकुंद जो और गोपाल, दो चार लोग थे जो उनके साथ में रहते थे और सेवा में रहते थे, उनको बोलते प्रसाद का व्यवस्था करो। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या किए, इन महाप्रभु से नहीं, चले गए जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर में कल सुनाया था ना आप लोगों को, अल्टर पर चढ़ गए थे, सुनाया था कल आप लोगों को? हरे कृष्णा। नहीं। माता जी, अल्टर में चढ़कर वो वहां पर तांडव उंडव करने लगे थे, माला उठा निकाल के पहन लिए थे। हैं? नहीं सुनाया सुना। था? सुनाए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब जब फर्स्ट टाइम आए थे ना, वो ये सेकंड टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट टाइम आए थे तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखे, वो बेहोश हो गए। वो बेहोश थे तो मूर्छित में, वो ठीक हुए। तो सर्वभौम भट्टाचार्य अपने असिस्ट, सर्वभौम भट्टाचार्य और कोई नहीं है, बृहस्पति देव है, जिनके घर पे महाप्रभु रुकते हैं पुरी में कुछ समय के लिए। बाद में उनकी व्यवस्था सर्वभौम भट्टाचार्य का व्यवस्था करते हैं उनके को ब्रदर के घर में। तो यहाँ पर एक बेहोश होते तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने अपने असिस्टेंट के साथ भेजा।
असिस्टेंट मतलब उनके साथ। और सर्वमोहन भट्टाचार्य पूरी जो मंदिर का संचालन करते, मतलब संचालक थे, एक मतलब बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे, और वेदांत दर्शन का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन मायावादी थे। महाप्रभु ने उनका कल्याण कर दिया था, और महाप्रभु को वो अपना पुत्र के रूप में मानते थे, सर्वभौम भट्टाचार्य। तो सर्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि जाओ जरा इन लोगों को दे, भाई इन लोगों ने दर्शन नहीं किया है, इस सन्यासी बेहोश हो गए थे, यहाँ आ गए, इसलिए इन लोगों को दर्शन करा के लाओ। तो असिस्टेंट उनको लेके गया, लेकिन जैसे मंदिर में घुसने से पहले असिस्टेंट बोला कि रुक जाओ, पहले रुक जाओ, एक सन्यासी ने इतना हंगामा करके गया है, आप लोग तो नहीं करने वाले हो। तो वो बोले कि नहीं नहीं, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। निताई बोले अरे आपको हम दिखते हैं ऐसा करने वाले, मतलब कि कि महाप्रभु ऐसा दिखते थे, उन्होंने किया, मैं थोड़े दिखता हूँ ऐसा। मतलब मजाक भी गजब करते थे वो भी। जैसे ही देखा जगन्नाथ जी को, नित्यानंद प्रभु घुसे, जगन्नाथ जी को देखे तो कूदने लगे। कूदने क्या लगे, जो हवा में उड़, मतलब कूद कूद के आगे आगे भाग गए। बहुत सारे लोग थे, आगे पहुंच के, अब इसके पहले कि कोई उनको रोके, दो चार को मतलब मारे, किसी को नहीं, खाली धक्का दे दिए, सब उड़ गया। कोई आसमान में, कोई पाताल की तरफ, जितना भी जो सिक्योरिटी गार्ड सब थे, इधर उधर सब उड़ रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। किसी का हाथ पे चोट लगा, किसी को सर में चोट लगा, मारे नहीं, खाली धक्का दे दिए। उसके बाद सीधा अल्टर पे चढ़ गए। अल्टर पे चढ़ के पंडित लोग भी डर के मारे पीछे भाग गया। वो अंदर चढ़ गए, सीधा पहले जगन्नाथ जी को जाके आलिंगन किए, उसके बाद बलराम जी को जाके आलिंगन आलिंगन किए। बलराम जी को आलिंगन किए, उसके बाद क्या किए, उनका माला निकाल के खुद पहन लिए, उनका क्योंकि वही तो बलराम है, उन्होंने निकाल के माला पहन लिए। और जगन्नाथ जी का भी माला जो है निकाल कर अल्लाह के सबको बांट दिए, ऐसा तोड़ तोड़ के सबको बांट दिए। उसके बाद तब नीचे आए, सब देख के दूर से, मतलब वो झार, असिस्टेंट जो गया था, असिस्टेंट जो गया था उनको लेके, वो फेंट कर गया। मतलब कि एक्चुअली वो सोच रहा था कि इन लोग फेंट करेगा, वो फेंट कर गया इन लोग की हरकत देखकर। खैर सब लोग वापिस आए, तो वही महाप्रभु अभी सेकंड टाइम जब आते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करते हैं, तो गार्ड सब दूर भाग जाता है कि अब नजदीक नहीं जाना है। तो सीधा नित्यानंद प्रभु को एंट्री मिला, नजदीक गए तो पंडित लोग भी जब देखा कि बारी ये वही नित्यानंद प्रभु है, तुरंत उनको माला इसके पहले के कुछ करे, माला निकाल के बलराम जी का उनको पहना दिया, जगन्नाथ जी का प्रसाद दे दिया। वो लेकर कहाँ गए, छोटा गोपीनाथ गए। छोटा गोपीनाथ कौन सा जगह है, जहां पर पंच तत्व में गदाई कौन है, हरे कृष्ण आप लोग बताइए, गदाई कौन है। राधा रानी के अंश है। हाँ, राधा रानी के अंश लेकर प्रकट हुए हैं। राकेश प्रभु गदा, हाँ, पंच तत्व में से, पांच तत्व में से चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अपना ये अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और गदाई। तो गदाई पंडित महाप्रभु, गदाई मतलब उनका नाम था, निमाई गदाई निताई, ये तीनों का एक मतलब सम्मिश्रित है। अद्वैताचार्य जी थोड़ा अलग है क्योंकि उनका उम्र के हिसाब से वो बड़े थे, और श्रीवास ठाकुर भी उम्र में बड़े थे। तो वो दोनों का पंचतत्व में वो भी है, लेकिन सब डिवोटी के फॉर्म में ही है, लेकिन अलग अलग भाव में। तो सीधा नित्यानंद पहुंच गए गदाई के पास, कहा, छोटा गोपीनाथ। छोटा गोपीनाथ पहुंचने के बाद उन्होंने कहा गदाई गदाई जैसे आवाज दिए, तो अंदर में भागवतम पढ़े थे, दौड़ के निकले। बोले कि मेरे मतलब बोले कि उनको इतना भाव था, बोले कि आपको देखकर मेरा प्राण जो है आ गया वापिस। तो गदाई से दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं। उसके आप बोलते हैं, नित्यानंद गोसाई क्या बोलते हैं, हे गदाई, गदाई जी मैंने चावल लेके आए। तो इन चावल देखा तो गदाई पंडित बोलते हैं कि नित्यानंद गोसाई ये चावल कहाँ से लेके आए, गोलोक से लेके आए क्या, ऐसा चावल तो हम देखे ही नहीं यहाँ पर कभी भी, और इतनी सुंदर सुगंध। तो बोले कि कृपया करके आप थोड़ा प्रसाद बनाइए, भगवान को खिलाइए, और हमें भी भूख लगी है। तुरंत बोले कि आप बस आप बैठिए। तुरंत उन्होंने चावल चढ़ा दिया। बाहर में, अच्छा पालक क्या है, कहीं पे भी थोड़ा मिट्टी में अगर थोड़ा मॉइस्चर है थोड़ा है, तो पालक निकल आता है। तो पालक तुरंत तोड़ के लाए, पालक को उन्होंने ये मतलब बना दिया। अच्छा गदाई जब मैं बोला, तो आप लोग से जानबूझ के मैंने पूछा था कि गदाई मतलब कौन है, तो राधा रानी कंस लेके, राधा रानी को क्या है, परफेक्ट कुक, मतलब मिनट्स के अंदर में कोई भी प्रसाद बना देना, जो कि सरस माता जी अभी कर रही हैं। तो गदाई तुरंत पालक जो है वो बना दिए, और गए दौड़कर सामने में नीम का पेड़ से छोटे छोटे जो नीम के पत्ते होते हैं, उनको उन्होंने उनका चटनी बना दिया। क्यों चटनी बनाए, थोड़ा पालक को थोड़ा खट्टा करने, तो खट्टा हो जाएगा तो थोड़ा सा उसको स्वाद आएगा।
तो इतना करके सब कुछ बन गया, चावल भी तैयार है, एकदम सुगंधित चावल, ये सब बन गया। तुरंत छोटा गोपीनाथ जी को, मतलब भगवान छोटा गोपीनाथ एक ही जगह है जहां भगवान बैठे हुए हैं। और वो विग्रह चैतन्य महाप्रभु ने अपने से निकाला था जमीन से। वो विग्रह उनके द्वारा, उसको उन्हें उनके द्वारा स्थापित किया हुआ है। और उसका सेवा गदाई पंडित को दिए थे। गदाई पंडित जैसे जल्दी जल्दी प्रसाद का भोग लगा, भोग लग के आया, 2 प्लेट में आया, तो इतने में बाहर से आवाज आता है, गदाई गदाई, इधर निताई निताई कर रहे हैं। कौन? महाप्रभु। तो वो अंदर घुसते हैं, बिना मुझे बताए हुए यहाँ पर पार्टी चल रहा है। हैं? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, महाप्रभु को तो मालूम है ये आप दोनों मिलकर पार्टी कर रहे हैं, मेरे बिना, मेरा भोग कहाँ है? तो तुरंत फिर गदाधर पंडित जाकर तुरंत उनके लिए भी प्लेट लेके आते हैं। पहले प्लेट क्या था? केला का पत्ता। तो तीनों आदमी बैठ के प्रेम से एक दूसरे को खिला भी रहे, खा भी रहे। और ये प्रेम भाव से सब 3 लोग वहां पे बैठे। और कुछ दिन के बाद फिर महाप्रभु को बोले कि आप जो है कृपया करके, महाप्रभु को बोले कि आप सब लोग जाइए, सबको उन्होंने हटा दिया। और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु बोले कि नित्यानंद गोसाई, आपसे मुझे कुछ कहना है। तो बोले कि बोलिए। और तब तक महाप्रभु कम से कम जो है काफी लीला हो चुकी थी। कुछ अंतिम के कुछ समय, कुछ साल बच गए थे। नित्यानंद प्रभु को बोले कि आप अब यहाँ से प्रस्थान करिए, आप यहाँ से जाइए। अब आप जो है भगवान के, हम सब लोग, हमारा प्रकट हुआ है, हम आए हैं कृष्ण प्रेम बांटने के लिए। तो आप तो बोले कि अब आप जाइए ये गौर देश में जाकर भगवान का प्रेम को बांट। तो ठीक है, सुनकर उन्होंने 2 मिनट के लिए तो चुप हो गए। फिर बोलते कि, वो बोले कि अच्छा तो फिर ठीक है, मैं बांट के चला आऊंगा। बोले नहीं, अब कभी नहीं आना है। हाउ कैन इट हैपन? व्हाट डू यू से? मतलब इंग्लिश नहीं बोले होंगे उन्होंने मतलब उस समय का भाषा बोले कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे आपके बिना रहूंगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नित्यानंद गोसाई, आप याद करिए आप किस लिए आए हैं। तब नित्यानंद गोसाई सांस भरते हैं, बोलते हैं कि मैं कैसे रहूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बोले कि नहीं। तो मर्यादा आप बोलते हैं, आप एक काम करिए, जाइए और शादी करिए। अब सोचिए, महाप्रभु की उम्र ऑलरेडी 36-37 साल हो गई थी। और नित्यानंद प्रभु की उम्र भी 48 साल के आसपास हो गया। तो बोलते कि आप शादी करिए। नित्यानंद प्रभु शुरू से सन्यासी थे। महाप्रभु तो बाद में सन्यासी बने, वो शुरू से सन्यासी थे। बोलते कि गजब हाल है। अपने गृहस्थ होकर सन्यासी बनकर परिवार छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गए। अब हम सन्यासी थे तो हमको गृहस्थ बना रहे, ये क्या है महाप्रभु आपका? बोले कि नहीं नहीं, मैं ये बात बोलते कि नहीं नहीं, नित्यानंद गोसाई। अच्छा, उनको तो कोई कन्विंस करे, वो खाली एक ही व्यक्ति, वो है महाप्रभु। उनको कन्विंस किए, बोले आप शादी करिए। और उसके बाद वापिस बोले कि देख, तो फिर बोले कि आप भेज क्यों रहे? तो उन्होंने कहा कि मैं, अब जो लीला है वो गोपी भाव की लीला है। गोपी भाव में चैतन्य महाप्रभु का अंत लीला में बहुत, मतलब आप सब लोग से मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। महाप्रभु के हाथ लंबे हो जाते थे, हाथ अंदर चले जाते थे, कभी कभी अपना सर दीवार से टकराते थे। गोपी भाव में आ गए। भगवान तो उसी का रसवादन करने के लिए तो आए थे। मतलब गोपियों का विरह जो भगवान कृष्ण नहीं सब बोले कि मैं समझ नहीं सका, उसी को तो वो जानने के लिए आए थे। तो बोले कि मैं गोपी विरह भाव में रहूंगा, और वो आप नहीं देख पाओगे, वो आपको बर्दाश्त नहीं हो। और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे उस भाव में जो है किसी भी तरह का सम्मिश्रण हो। तो इसलिए उन्होंने कहा, वहां से भेज दिए, बड़ा रोते हुए। बहुत ही वो, मतलब बहुत ही दुखद वो है, क्योंकि विरह, मतलब गौर लीला खाली विरह में है। खाली रो, मतलब आप पढ़ पढ़ के रोइएगा, रो रो के। तो भागवतम पढ़ते थे गदाई पंडित, तो इतना रोते थे कि भागवतम जो लिखा हुआ था वो मिट गया। महाप्रभु का आदेश सुनकर नित्यानंद प्रभु चल पड़े अपने कुछ पार्षदों के साथ। भूले भटके किसी तरीके से, फिर उनको थोड़ा रास्ता याद आया। फिर पानीहाटी पहुंचे। पानीहाटी में पहुंचे तो कभी हंसते थे, कभी रोते थे, कभी कभी गाते थे, कभी कुछ करते थे। उनको समझ में नहीं, तो मैं करूँ तो क्या करूं। एक जगह बैठे रह जाते थे, कभी कभी खाते ही नहीं थे। 2-4 दिन के बाद उनको होश आया कि अरे, महाप्रभु ने तो मुझे कहा है संकीर्तन करने के लिए। तो वो गांव, उसी गांव में, पानीहाटी के आसपास के गांव में वो संकीर्तन करने लगे। फिर एक दिन वो बैठे हुए थे, फिर उनको याद आया, अरे महाप्रभु ने तो मुझे कहा था कि शादी करना है। अच्छा, नित्यानंद प्रभु को ऑलरेडी मालूम है कि जानवा, जो माता जी, मतलब कि रोहिणी जो है, जो बलराम जी की पत्नी है, वो प्रकट हो चुकी है।
तो उनको मालूम है कहाँ पे है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन उसके लिए तो फिर घर चाहिए। तो घर चाहिए, तो एक दिन वो बैठे हुए थे, तो एक महाजन, महाजन मतलब कि जो जमींदार टाइप का आदमी था, जो वो आया। तो उन्होंने देखा है अवधूत को, तो वो उसको थोड़ा सा आकर्षण हुआ। आकर्षण होने के बाद आके बात बात करने लगा, बोलता है कि देखिए, ये अभी जहां पे नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, अभी मैं जहां पे खड़ा हूं वो जमीन अब मेरा है। अब बताइए, अगर आपका जमीन, अब राकेश प्रभु जी को मैं बोलूंगा कि प्रभु जी जिस जगह पे आपका जमीन है, अब मैं खड़ा हो गया, जमीन मेरा है, तो आप क्या करिएगा? मुझे डंडा मार के भगाइएगा। अब लेकिन वो महाप्रभु, अच्छा, नित्यानंद प्रभु बोले कि अब ये जमीन मेरा, एक्चुअली वैसे सब कुछ तो उन्हीं का ही है। ये बोलती कि कैसा आदमी है, जमीन मेरा बोलता है, जमीन मेरा है। हमने बोले कि मुझे कुछ जमीन चाहिए, इसलिए अभी ये जमीन मेरा। तो इन्होंने सोचा कि कुछ मैं वो अपना अच्छा, जनरली क्या है कि जो व्यापारी लोग होते हैं, वो थोड़ा दिमाग से थोड़ा ज्यादा तेज अपने आप को समझते हैं। वो बोले कि अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। उन्होंने बोला कि अच्छा, मेरे मेरे हाथ में माचिस का तीली है। माचिस का तीली, बोले कि आप इसको जलाइए और इसको फेंकिए। फेंकिए, जितना दूर तक जाएगा उतना जमीन आपका। अब आप लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो माचिस जलाते हैं कि नहीं? जलाते हैं ना। माचिस को फेंकते हैं तो कितना दूर जाएगा? 2 4 5 फुट है, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगा ना। और बुझ भी जाएगा, फेंकेंगे तो उसी समय बुझ जाएगा। तो बुझना नहीं चाहिए, उतना दूर तक जाके गिरना है। तो ये सोचे कि मेरे से ज्यादा तो कोई, वो जो मतलब जमींदार सोचा कि मेरे से ज्यादा कोई समझदार ही नहीं। इन्होंने क्या किया, फेंका। वो ऐसा फेंका कि पूरा का पूरा वो जमींदार का जमीन तक वो उड़ता ही गया, उड़ता गया। ना तो उसकी अग्नि समाप्त हुई, और वो माचिस का तीली पूरा घूम के आ गया। अब ये माथा पकड़ के बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम चिंता, तुमने वचन दिया है ना, कोई बात नहीं है। मुझे थोड़ा जमीन चाहिए, वो तुम दे देना। तो मैं वो बोला कि आप जो भी हो, मैं तो ऐसा कभी देखा नहीं, आपको जो चाहिए आप ले लो। खैर वहां से नित्यानंद प्रभु के एक मित्र थे, वो मित्र को कहे कि हम सब लोगों को, महाप्रभु ने कहा है हम सब लोग को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अबे प्रभु, सुबह में कौन सा जगह बताया था मैंने? अंबिका कालना। अंबिका अंबिका काली। हाँ, अंबिका कालना। ये नवदीप स्टेशन से आने से 2 स्टेशन पहले अंबिका कालना। तो वो बोले कि अंबिका कालना जाना पड़ेगा। तो बोले कि क्या प्रयोजन है? बोला हुआ चलो वहीं पर फिर बताएंगे। तो उनके एक मित्र थे, और उनको लेके वो चल पड़े। बोले कि चलो हम लोग जाते हैं। उनका नाम था उदाहरण ठाकुर। वो भी एक्चुअली में पार्षद ही है। तो वो प्रकार, और वो व्यापारी थे। तो क्या है कि अब ये अवधूत, इनके पास तो कुछ होता नहीं था, तो जाना आना है, कुछ खर्चा पानी है तो कौन करेगा, तो वही करेंगे। तो उनके जो मित्र है, सखा है, तो उनको लेके गए। वहां जाने के बाद उन्होंने पहुंचे किसके यहाँ पे? वो पहुंचे हैं गौरीदास पंडित के यहाँ। गौरीदास पंडित के साथ में एक लीला हुई थी, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। वो लीला में क्या हुआ था, इन लोग आए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, 15 साल पुराना। तो उस समय में इन लोग जब लीला में आए थे, जब प्रचार करने के लिए, तो 1 2 दिन तक गौरीदास ठाकुर बोले कि नहीं नहीं, आप लोग मत जाइए, आप लोग कुछ दिन तो रुकिए यहाँ पर। तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों रुक गए थे। और रुक गए थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए, आप लोग की याद आएगी, तो आप लोग एक काम करिए, आप लोग यहीं रुक जाइए। तो बोले कह रहे हम लोग कैसे रुक, हम लोग को प्रचार प्रसार करना है। तो महाप्रभु ने बोला ठीक है, इसका एक उपाय है, मेरा विग्रह और मेरे में कोई अंतर नहीं। तो उन्होंने नीम के पेड़ से नीम का टहनी कटवा कर 2 विग्रह बनवाए। दोनों बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर। गाल फूले फूले, आंख बड़े बड़े से हैं, एकदम गोल मटोल है। दोनों हमारे गौर निताय। वो विग्रह बनाए, और विग्रह को स्थापित स्थापित कर दिए। भगवान ने एक बार में स्थापित कर दिए, मतलब प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। तो उसके बाद बोले कि अब हम लोग जा रहे हैं, आप नित्य प्रतिदिन इनका दर्शन करिए, मेरे स्वरूप में ये लोग यहाँ पे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, एक काम करिए, अगर आप तो कह रहे हैं कि विग्रह और आप में कोई अंतर नहीं है, तो एक काम करिए, आप विग्रह की जगह पे आप रह जाइए, विग्रह को बोली जाने के लिए। तो जैसा ऐसा बोले, अच्छा ठीक है। तो इन लोग चले गए मंदिर के अंदर में, विग्रह जाने लगे। तो विग्रह में कौन चला गया? नित्यानंद प्रभु, और दोनों तो एक ही है ना। तो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु, ये गौरीदास ठाकुर को क्या दिखाई दे रहा है कि वो विग्रह तो मतलब यहाँ पे था, वहां विग्रह की जगह चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए, और नित्यानंद नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु बाहर भी जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, अरे आप रुकिए, उनको आने दीजिए, इनको जाने दीजिए। वो इतना ना कंफ्यूज हो गए, इतना कंफ्यूज हो गए, कौन महाप्रभु, कौन चैतन्य प्रभु, कौन नित्यानंद। माथा पकड़ के बैठ गए, बोलते कि आपको जो करना है करिए। तो बोले कि ठीक है, ये दोनों विग्रह यहाँ रहेंगे, हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, आप इनकी सेवा करते रहिए।
तो वही गौरीदास ठाकुर के पास पहुंचे। गौरीदास ठाकुर आए तो बोले धन्यवाद, नित्यानंद प्रभु को बहुत सालों के बाद देखा था। उन्हें बोले हे नित्यानंद गोसाई, आपने हमें, मतलब हमारा सौभाग्य, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ क्या है। बोले कि आइए आप रुकिए रुकिए। उनको एक दिन रुके, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मुझे आपके छोटे भाई सूर्यदास पंडित से बात करनी। तो उन्होंने क्या बात करी, बोला चलिए आप हमारे साथ, आपको समझ में आ जाएगा। वो गए वहां पर, वहां पे गए तो उन्होंने कहा सूर्यदास पंडित से कि उन्होंने आज देखा कि नित्यानंद गोसाई यहाँ है। उनको भी मालूम है सूर्यदास पंडित हुए और गौरीदास पंडित दोनों भाई हैं। तो उनको तुरंत उनका अंदर अंदर लिया। तो उन्होंने बोले देखिए मैं एक प्रयोजन से आया। तो क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि मुझे आपकी बेटी जानवा से मुझे शादी करनी है, और ये आदेश चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। सब लोग तो पहले से जानते थे कि तो अवधूत है, लेकिन अब ये बोलते कि शादी करना है। तब ये बोले कि देखिए भाई ऐसा शादी कैसे हो सकता है, परिवार से बात करनी पड़ेगी। अभय प्रभु की शादी होगी होगी तो सब लोग बातचीत किया होगा तब ना शादी हुई। तो पहले से शादी, कुंडली मिलाना पड़ेगा। आपका कुंडली उंडली है, कुछ प्रमाण पत्र कुछ है जो मतलब नित्यानंद प्रभु का काय का कुंडली, काय का प्रमाण पत्र। तो खैर बोले कि कुछ बात करनी पड़े। तो नित्यानंद प्रभु ने ठीक है इसका मतलब है। तो वो बोले कि कोई बात नहीं है। तो जो गौरीदास पंडित को बोले कि ठीक है हम लोग जाते हैं। उनका उदाहरण ठाकुर जो साथ में थे वो भी बोले कि ठीक है तो हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं। अब जब आप लोग का बात अभी आप लोग माने नहीं, तो इन लोग वहां से निकल पड़े और कुछ दूर जाकर उन लोग मार्केट में बैठे। अब गौरीदास ठाकुर के घर के अंदर में जब गौरीदास ठाकुर, नहीं सॉरी, सूर्यदास सूर्यदास पंडित जो है वो तो एकदम पागल हो रखे हैं कि मेरी बेटी का शादी नित्यानंद प्रभु के साथ होगा, भगवान के साथ। और जानवा माता जी भी तो देव, वो भी तो मतलब दिव्य है, उनकी पत्नी है। तो जान मेरी बेटी का शादी यही हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, ऐसा सोच रहे हैं। घर के लोगों को मालूम चला, जैसे मालूम चला तो उन लोग, ये बात जो है जानवा माता जी को मालूम चला। लेकिन सूर्यदास पंडित ने बोला कि मैंने उनको भेज दिया। जैसे सुनी जानवा माता की इनको भेज दिया, वो धड़ा एक आवाज आया, धड़ा धड़ाम से दौड़ के सब लोग गए थे। देखा कि वो जमीन पे गिरी पड़ी हुई बेहोश, मूर्छा आ गया, मिर्गी आ गया। सब लोग को समझ में आया कि हुआ क्या। तो सूर्यदास पंडित को बोले कि नहीं वो खड़ी थी, वो सुन रही थी। किसने बताया, कोई घर में सदस्य बताया कि वो सुन रही थी, सुनने के बाद ही वो बेहोश हो गए। तुरंत उन लोग को समझ में आ गया। बोले कि भाग, सूर्यदास पंडित भागे बाहर, जाकर देखे कि भाई कहाँ, अभी दूर नहीं गए होंगे। गए तो देखे कि मार्केट में बैठे हुए थे। तो आके हाथ जोड़ के बोलते हैं सब योग माया का प्रभाव आप ही का, सब कुछ आप मुझसे करवा रहे हैं, तो सीधा सीधा क्यों नहीं करवाते हैं। सूर्यदास पंडित क्या बोल रहे हैं, सब तो आप ही करवा रहे हैं, ये मेरे मुंह से भी बात निकलवा रहे हैं, सब कुछ आप ही करवाते हैं, तो सीधा सीधा करवाइए ना, सीधा सीधा बोल दीजिए। तो बोले सीधा सीधा तो बोले थे, तो आप माने ही नहीं थे। बोले तो मुझे योग माया से डर लग रहा था। बोले कि क्यों डरने का, जब मैं हूं तो क्यों डरते हैं आप। खैर नित्यानंद प्रभु को फिर अभी शादी तय हो गई। शादी तय हुआ तो भाई आए। तो गौरीदास ठाकुर बोलते हैं, मतलब सूर्यदास ठाकुर के जो बड़े भाई हैं वो बोलते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन आपका जन्म न हुआ नहीं। हम लोग में क्या होता है, हम लोग का उम्र होता 10 साल का, मतलब मैक्सिमम 11 साल, 11 साल से 5 साल से लेकर 11 साल के बीच में जन्म हो जाता है। इवन भगवान रामचंद्र जी जब गुरुकुल गए थे तो उसके पहले उनका जन्म किया गया था। उसी तरह से भगवान कृष्ण और बलराम जी जब संदीपनी मुनि के आश्रम में गए थे तो उनका जन्म किया गया था। तो इनका तो जनेऊ ही नहीं है। तो बोले कि पहले जनेऊ करना पड़ेगा। तो जनेऊ, उनका जनेऊ का प्रयोजन हुआ। गुरदास ठाकुर बोले कि हम ही लोग कराएंगे जनेऊ। तो जनेऊ कराने के लिए वो लोग बैठे, और जब जनेऊ कराने के लिए हुआ तो अंत में जब जनेऊ उनेऊ का संपन्न हो गया तो बाद में भिक्षा मांगने निकले। तो भिक्षा मांगने जब निकले तो उनकी जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने सोना चांदी जवाहरात जो भी है उनका झोली में डाल। तो हमने सुबह सुबह में बता रहा था भाई प्रभु को, अच्छा होता कि आप अपना जनेऊ जो है ससुराल में ही करते तो अच्छा रहता, खूब सारा चीज मिलता आपको। नहीं, नहीं हुआ था प्रभु। और हमारे तो मामा की तरफ से भी कोई है ही नहीं है, कोई नहीं आया था। अच्छा, तो हम लोग के यहाँ तो है कि मामा की तरफ से कपड़ा उपड़ा सब आएगा, नानी के घर से कपड़ा आता है। तो मेरी तो हो गई थी 10 साल की उम्र में, छोटा भाई 7 साल के थे और मेरी 10 से थोड़ा कम थी। तो जनरली ऑड ईयर्स में होता है। तो प्रभु जी खैर, नित्यानंद प्रभु है इसलिए माता जी ने डाल दिया। अब हाँ कौन डालेगा प्रभु जी, देखिए। यस हाँ यस हाँ यस यस हाँ, माता वो भी जी। बात सही है कि आजकल हम लोगों को कौन देता है।
खैर माता जी का भाव ने उन्होंने कहा, खैर नित्यानंद प्रभु का सब युवा तक जन्म हो गया। जन्म के बाद अब शादी होने का डेट आ गया। शादी होने के लिए अभी गौरीदास ठाकुर बोले कि ठीक है, अब शादी संपन्न के बोले कि ठहरिए। नित्यानंद प्रभु बोलते ठहरिए। घुस गए एक रूम में। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक बिना पानी बिना खाना 3 दिन तक एक रूम में बंद है। उसके चौथे दिन निकले, बोले हाँ अब शादी करेंगे। अब उस रूम के अंदर में क्या हुआ, क्या महाप्रभु आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये किसी को मालूम नहीं है। अगर किसी को मालूम चले तो आप लोग बताइएगा, मुझे भी जानकारी नहीं है। कहीं बाई चांस आप लोग को मालूम चल जाए तो क्या क्या हुआ था वहां पर। नित्यानंद प्रभु की फिर शादी होती है। और हम लोग के यहाँ चौठारी होता है 4 दिन। मतलब पहले क्या था कि लड़का लड़की होते थे, जो कि लड़का 2 दिन 3 दिन तक रहते थे, चौथे दिन के बाद चौठारी के बाद वहां से निकलते थे। आजकल तो क्या है कि वो शादी अगल बगल में, और आजकल तो मंडप में होने लगा, पहले घर में हुआ करता था। तो बंगाल में जो शादी हुआ है, बंगाल का शादी बड़ा में एक तो डिफरेंस है थोड़ा सा। ये महाप्रभु का भी शादी जब हुआ था और नित्यानंद प्रभु का भी जब शादी हुआ, तो दोनों में एक ही जैसा है। लड़की को ये पान का पत्ता लड़की अपने आंख के आगे में रखेगी, और भाई जो है वो उठाकर लड़के का वो है वो 7 बार फेरा लेते हैं। हम सब लोग में क्या होता है, पति पत्नी को अग्नि के सामने फिराते हैं। बंगाल में महाप्रभु का भी ऐसा ही हुआ। जब उनकी शादी हुई विष्णु प्रिया जी से, चाहे माता लक्ष्मी प्रिया से, यहाँ पर जानवा माता जी को मतलब वहां के जो थे सब लोग, उनको नित्यानंद प्रभु के परिक्रमा करवाया गया। और अंत में शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न हुई, चौठारी आया। चौठारी के बाद जो है वो चौठारी में क्या होता है, स्पेशल थोड़ा सा खाना पीना की व्यवस्था की जाती है, नया कपड़ा पहना जाता है लड़का लड़की को जिनका शादी हुआ है। और उसके बाद अगले दिन विदाई होती है। तो ये सब हुआ, और उसके बाद अगले दिन जब विदाई होने लगा, तो जो चौठारी के दिन पे जो खाना बन खिला रही थी, तो माता जहानवा की एक छोटी बहन थी, उनका नाम था वसुधा। तो वो आके, अब ऑब्वियसली मतलब जीजा जी हुए ना ऐसे कहने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि वसुधा जो आई थी, वसुधा जब देखी नित्यानंद प्रभु को, तो उनको उसी समय उनसे मतलब कि भगवान है ना, उनसे प्रेम हो गया। जैसे रामचंद्र जी जब गए थे जनकपुर, तो जनकपुर में जब वो फूल तोड़ने गए थे, तो जितनी भी कन्याएं ने भगवान राम को देखी, तो सबने बोला था कि मतलब ये मेरे अगर पति होते, तो उनके मन में ऐसा भाव हो गया, ये मेरे पति होते। तो भगवान राम मनी मन समझ गए थे उनके भाव को। तो उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो मैं एक पत्नी व्रता हूं, इसलिए इस जन्म में तो मैं कुछ, लेकिन अगले जन्म में मैं सबका कल्याण करूंगा। तो बाकी वही जो कन्याएं हैं वो साधु बनते हैं, जो साधु महात्मा लोग अंत में वो जो है रूप धारण करते हैं, स्त्री का रूप धारण करती है। भगवान 16,108 पत्नियों में से वो सब लोग भी थे जिन्होंने भगवान से शादी करने की इच्छा की थी। तो अब ये वसुधा जो है सामने से खाना खिलाने आई। तो खाना खिलाने के साड़ी पहनते तो पल्लू होता है, वो पल्लू बार बार नीचे गिर जा रहा था। तो वो अच्छा नहीं मानते हैं। तो इतने जब देखे कि मेरा बार बार, तो उनका 2 हाथ और निकल गया। मतलब माता वसुधा का 2 हाथ से खाना खिला रही है, 2 हाथ से अपना जो है पल्लू और ये सब संभाल रही है। अचानक से नित्यानंद प्रभु ने देखा, कह रही इनका तो 4 हाथ वाली है। समझ गए कि अपना ही वहां की है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो अभी वहां से अगले दिन जब विदाई हो रही थी, तो विदाई के समय में होता है थोड़ा रोना धोना तो होता ही, ये सब वो सब चलता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, देखिए मैं शादी करके तो जानवा को लेके जा रहा हूँ, और दहेज में मैं वसुधा को लेके जा रहा हूँ। तो वसुधा जो है वो दहेज में मैं लेके जा रहा हूँ। तो उनके पिताजी जो है, मतलब कौन कौन, मैंने नाम बताया, क्या है नाम पिता का? सूर्य। हाँ, सूर्यदास पंडित। सूर्यदास पंडित बोलते हैं, अरे उन्हीं को क्यों दहेज में लेके जा रहे हैं, हम सब लोग को दहेज में लेके चलिए, भगवान के साथ कौन न जाए है। तो दोनों का शादी होता है। कुछ समय के बाद जो हमारे नित्यानंद प्रभु और जानवा माता जी को एक पुत्र पैदा होते हैं। महाप्रभु जब सेकंड टाइम जब वो आ रहे थे, तो बहुत उदास थे, वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत रो भी रहे। मतलब मैं तो आप लोग को बस संक्षिप्त में ऐसा बोलता है कि वो बोलने के लिए तो फिर मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि हम लोग कथा ही समाप्त कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। मैं बोले कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि जल्दी मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। किसके पुत्र के रूप में? नित्यानंद प्रभु के
पुत्र के रूप। तो जानवा माता जी से एक पुत्र की प्राप्ति, उनका नाम है वीरचंद्र। हम सब लोग सुबह में वो फोटो दिखाए थे, उनका विग्रह भी है और उनका मंदिर भी है। वीरचंद्र या वीरभद्र दोनों ही नाम से वो प्रचलित है, लेकिन उनका नाम है वीरचंद्र। और वीरचंद्र कुछ लोग कहते हैं महाविष्णु है, लेकिन वीरचंद्र एक्चुअली में महाप्रभु आशीर्वाद, मतलब एक तरह से उन्होंने कहा था, नित्यानंद प्रभु को आश्वासन दिए थे कि मैं प्रकट तो वीरचंद हुए। और लीलाएं तो आगे उनका और भी है, लेकिन क्योंकि अभी आविर्भाव मतलब कि प्राकट्यता, इसलिए हम लोग यही तक रखते हैं। प्रचार प्रसार करते हैं नित्यानंद प्रभु, पूरे जगत का प्रेम बांटते हैं, सब लोगों को ओत प्रोत करके रखते हैं कृष्ण के नाम का, हर गली हर शहर ऐसा उन्होंने कर दिया। और उन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाले, अच्छा इस बीच में चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला समाप्त कर कर जा चुके थे, और उनके पुत्र के रूप में गौरचंद इनका ये परवरिश करते हैं, इनको भी संकीर्तन में लगा देते हैं। और बाद में नित्यानंद प्रभु जो है वो काफी समय तक रहे जानवा माता वसुधा जी के साथ। बाद में वो एक चक्र चले गए। और मैंने उनके भाई के बारे में आप लोग को नाम बताया था, क्या नाम बताया था? सुबह वाले नहीं बोलेंगे। मैंने नाम बताया था किनका, नित्यानंद प्रभु के छोटे भाई का नाम। विश्व और सोचिए बकर है, बकर है, हैं? बकर नहीं, है। आप आपको नहीं बोला हूँ, आप तो सुबह में थे, जो नहीं थे उनको मैं बोला। आज अभी आप लोग लिख नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा नाम सब आज लिख लीजिए। तो हाँ, ये नाम नाम आया, लिख लिए, क्योंकि गौर लीला में बहुत सारे नाम है। मैंने बताया था बांका राय, नित्यानंद राय, और उनके छोटे भाई का नाम बांका राय, बांका राय। बाकर है। तो बांका राय। तो अभी मैं मतलब थोड़ा सा दो लाइन ये बोल के कि सब कुछ करने के बाद नित्यानंद प्रभु जो हैं वो समय आ गया था, उनको भी वो वापिस गोलोक जाने का उनको संकेत मिल चुके थे। और उनके पहले अद्वैताचार्य जी उनसे आके मिले, और अद्वैताचार्य जी से उनकी वार्तालाप हुई है। और अद्वैताचार्य जी बोलते हैं, चोर का बेटा चोर, ये चोरी तो होगा बाद में। और इस चोर का जो है मतलब एक्चुअली में वो गिफ्ट, उसके लिए कपड़ा होता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है तो सब। तो इन दोनों का परस्पर प्रेम का संबंध था। और ऐसे भी उनका प्राकट्य संकर्षण अवतार से ही हुआ है अद्वैताचार्य जी का। तो अंत में उन्होंने 7 बार परिक्रमा की, क्योंकि उनको भी मालूम है कि महाप्रभु, उनको मालूम है कि महाप्रभु, तो उन्होंने 7 बार परिक्रमा की। और उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया, वही अंतिम है। अद्वैताचार्य जी भी उसके बाद अपना जगत को जो है कुछ समय के बाद वो भी छोड़ देते हैं। नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं एक चक्र, और एक चक्र में जाने के बाद एक दिन अचानक से वो विलीन हो जाते हैं। कहाँ विलीन हो जाते हैं? अपने उसी भाई के विग्रह में विलीन। ऐसे उस समय में उनके भाई थे, वो विग्रह आज भी है। तो कहा जाता है कि नित्यानंद प्रभु उस विग्रह में है, तो भाई में वो समा जाता है। उनके मतलब जो बकराय का जो मैंने नाम बताया, ऐसा मतलब जो बहुत सारे लिखे हैं हुए हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन नहीं है, लेकिन इतना जरूर वर्णन है कि कि नित्यानंद प्रभु वापिस जाते हैं एक चक्र, क्योंकि एक चक्र छोड़ दिए थे 12 साल की उम्र के बाद, वो अंत में एक बार जाते। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को। मैं मतलब कि वो क्या बोलते हैं, कौन सा ट्रेन आज, बुलेट ट्रेन के हिसाब से मैं स्पीड से दनादन दनादन बोले जा रहा था। लेकिन क्या है कि समय की ये पूरा कथा करने में 4-5 दिन लगता है कम से कम। धीरे धीरे बताएं, धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेम रस को घोलकर, नित्यानंद प्रभु की जो और सारी बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन ठीक है, जहां तक हो सके भगवान हम सब लोग को उतनी जो है प्रीति दे कि नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम लोग रह सके। और मुझे क्षमा करिएगा जहां पर भी मुझसे कहीं त्रुटि हुई हो उसके लिए, या कहीं पे मैं बोलने में कहीं पे मैं अवरुद्ध हो गया, या फिर कोई चीज अगर मैं आप लोग तक नहीं पहुंचा पाया, वैसे कथा थी भगवान की, लेकिन अगर आपके हृदय तक मैं पहुंचा नहीं पाया तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। क्योंकि भाव मेरा नित्यानंद प्रभु के प्रति समर्पण की है, आप लोगों की भी वही है। लेकिन क्या है कि मैं अभी उतना भक्ति में आगे बढ़ा ही नहीं हूँ, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि बोलने के समान कुछ त्रुटि हो जाती है। तो हम क्षमा भी मांगते हैं, आप लोग से भी क्षमा मांगते हैं, क्योंकि आप ही लोग प्रेरणा देते हैं तो हम लोग कुछ कथा करते हैं। हरे कृष्णा। हम लोग तो उतना भी नहीं है प्रभु। नहीं, कोई कम
हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु ये गौरीदास पंडित जो है, हाँ ये गौरीदास पंडित। हाँ ये वही है ना जिनके बारे में एक मतलब कथा है कि जब वो वृद्ध हो गए थे, तो वो मधुकरी करने के लिए जा नहीं पाते थे, और वो विग्रह जो है वो उनको कहती है कि ठीक है, हम ही जाते हैं और हम मांग के लाते हैं आपके लिए। यस यस वही है, ये वही है ना ये? वही है वही। ओके। आज हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी का हाँ प्राकट्य। वो भी मैं कहने वाला था कि अगर लेट हो रहा हो किसी को तो ये नहीं है, लेकिन अगर नहीं थोड़ा दो पाँच मिनट। मैं एक काम करूंगा, कल सुबह 10 मिनट जो है ना नरोत्तम दास ठाकुर जी का, कल संडे का दिन भी है, कल कथा मुझे ही करनी है, तो मैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में कल 10 मिनट जरूर बोलूंगा कि नरोत्तम दास ठाकुर जी भी शिरोमणि है और उनका भी हाँ अद्भुत लीला है। तो आप सब लोग जो सुबह में जुड़ेंगे जरूर मैं बताने का प्रयास करूंगा। वृंदावन की लीलाओं में नरोत्तम दास ठाकुर जी श्रेष्ठ में से है, और उनके गुरु थे लोकनाथ स्वामी, और उन्होंने भक्ति का प्रवाह किया, और उनका जन्म प्राकट्य भी है वो भी अद्भुत है, क्योंकि उनका भी जुड़ा हुआ है कथा श्रीवास आंगन से, और श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु के समय में जो हुआ था उस समय से जुड़ी हुई है। तो वृंदावन, और महाप्रभु पहले ही बोल चुके थे कि मेरा एक बहुत परम प्रिय भक्त प्रकट होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं, तो उनका किससे प्रकट होता है, कैसे कैसे होता है, कल थोड़ा सा हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी अभी मैं बोल दूंगा तो फिर कल का नहीं, इंतजार में। ठीक ठीक है प्रभु, जैसा जैसा। हाँ नहीं ठीक है, अभी मैं सब लोग को रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि क्या है कि कथा सुनते सुनते क्या बहुत बार लोग मोनोटोनस हो जाता है, क्योंकि वो सुन रहे हैं, सुनने की हमारी क्षमता भी कम हो जाती है एक्चुअली में, उम्र के साथ साथ में इस भौतिक जगत में रहकर आजकल कौन किसी को सुनता ही नहीं। घर वाले तो सुनते रहे, बाहर की बात तो कहाँ, कम से कम आप लोग सुन तो रहे, बैठे तो हुए हैं, मतलब 16 17 18 आदमी आते जाते रहे, जो भी है जितना भी आप लोगों ने सुना। और एक हमारी सरस माता जी है, वो मुझे बोल के कि मैं नहीं ज्वाइन करूं, वो यहाँ बैठी हुई, वो उनके घर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट आए हैं और उनको प्रसाद बनाना है, और रात को मुझे भेजेंगी, वो बोलिए कि मैं रात को भेजूंगी आपको, तो प्रसाद है, और वो नाम उम बता दी, तो उसी समय से मुझे भूख बढ़ गया है। तो अभी मैं क्या करूं, अच्छा, अनुपमा घर नाम से, नाम भी आपको बता दी है कि क्या हाँ बनाने वाले नाम भी बता दिए, वो कैसा कैसा नाम बताई है, मैं तो क्या बोलूं। तो इसलिए अभी बस तीव्र इच्छा हुई कि प्रसाद हम सब लोग ले लें, तो लेकिन फिर भी आके बैठ, मतलब धन्य भाग हैं हमारे भी, बोल के भी कि नहीं आऊंगी फिर आ जाती है। ऐसा ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसी प्रेम भगवान के प्रति प्रीति होनी चाहिए। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है कि लोगों से प्रोत्साहन मिलता है, तो लोगों में कौन है, अपने भक्ति होते हैं ना। अब ये भक्तिन हैं, भक्त हो या भक्तिन हैं, तो सब लोग जो है वो हम सब लोग को प्रेरणा देते हैं, तो आप लोग सब लोग प्रेरणा देते हैं, सही बात तो यही। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम सब लोग सत्र को समाप्त करेंगे, आप लोग को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे। वीकेंड है, थोड़ा सा घर में परिवार के साथ समय गुजारिए, साथ में खाना पीना खाइए, और कल फिर से सुबह इतवार, फिर अगला सप्ताह शुरू। भक्ति में एक चीज मैंने देखा है, जब जाने से पहले बोल, कि टाइम कैसे निकलता है मालूम ही नहीं चलता। सुबह 4 बजे से लेके अभी तक का जो एक्शन पैक्ड जो कार्यक्रम रहता है, कभी ये सेंटर से, कभी उससे, कभी यहाँ, कभी वो बात, कभी किसी का और बात, तो दिन ऐसे निकलता है बड़े। अभी तो संडे था, अभी अचानक संडे आ गया, देखो मैं पिछला संडे की मैं याद कर रहा हूँ, कहेगा पिछला संडे तो अभी फिर संडे आ गया। तो ऐसा ऐसा है भक्ति में, ये चीज बहुत है। और इसकी इसकी सबसे ज्यादा श्रेय शिल प्रभुपाद को जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमें ये एक्शन पैक्ड कार्यक्रम बना दिया। सुबह उठिए, मंगल आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, श्रृंगार आरती, कथा वाचन सुनिए, सुनाइए, उसके बाद प्रसाद बनाइए, प्रसाद खाइए, फिर उसके बाद सेवा करिए, सेवा करते करते फिर शाम को मौका मिला तो फिर एक आरती मौका क्या करते ही है, आरती करिए, ये तुलसी आरती करिए, रिवर्स ऑर्डर में तुलसी आरती, गौर आरती, नरसिम्हा आरती, उसके बाद शयन आरती करिए, उसके बाद अगर हो तो बीच में कथा भी करिए, कथा सुनिए, हो गया कहानी का जय श्री राम। उसके बाद जाइए हरे कृष्णा बोलकर बिस्तर पे सो जाइए, भगवान का नाम लेते हुए फिर सुबह उठ जाइए। धन्यवाद। अच्छा है ना दिनचर्या, इसके अलावा और क्या चाहिए, प्रसाद मिल ही जाता है, खा लीजिए प्रसाद। हाँ, हरे कृष्णा मंजू माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। जय जय। ठीक है, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेंद्र की जय। जय। नित्यानंद गोसाई की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी गुरुओं की जय। हरे कृष्णा। मैं क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शुक्रान। मैं सत्र को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा गायत्री माता जी। हरे कृष्णा।